ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल आपने हरिनाम संकीर्तन के बारे में 7 लाभ सुने थे। तो यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है कि वह सारे 7 लाभ हमको तुरंत क्यों नहीं दिखाई पड़ते। तो उस पर विचार करेंगे हम लोग। प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से इसको बताया है और ये शिष्याष्टकम के दूसरे श्लोक के ऊपर आधारित है। क्या कारण है कि हमें श्री कृष्ण के नाम जप में तनिक भी रुचि नहीं होती और ना ही जप के साथ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो आप कह सकते हो कि हाँ हमको तो रुचि है, और एक्चुअली ऐसा भी थोड़ा सा ऐसा भी नहीं कह सकती कोई रुचि नहीं है। लेकिन बेसिकली कहने का आशा है कि जिस प्रकार का अद्भुत रुचि या टेस्ट का वर्णन हमने सुना, वह अनुभव हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये बात है। तुलसी कैन बी पुट दिस साइड लिटिल बिट, आई कैन सी द डिवोटीज। तो इस सभी साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए होता यह है कि शुरुआत में जब आते हैं तो जो हमको अच्छा लगना होता है वो स्थायी अच्छा लगना नहीं होता है। हर साधक जो है शुरुआत में अनुभव करता है कि शुरुआत में भक्ति करना बड़ा अच्छा लगता था, और फिर जैसे समय समय बीत रहा है तो वो टेस्ट नहीं मिल रहा है। ऐसा कभी कभी लोग अनुभव करते हैं, कभी कभी लोग बोलते भी हैं इस बात को कि हमारा हृदय शुद्ध नहीं हो रहा है। ये तो कहाँ कुछ हम गलती कर रहे हैं, उसको भी हम देख लेंगे यहाँ पे, और बाकी क्या सिस्टम में आप देखिएगा। हरि नाम परम विजयी है। विषय तो समझ में आ रहा है कि श्री कृष्ण के नाम जब पे रुचि क्यों नहीं हो रही है, और उसके साथ परिणामों का अनुभव हमें क्यों नहीं हो रहा। जो रिजल्ट्स प्रॉमिस किए गए थे वो हमें तुरंत अनुभव क्यों नहीं। क्या हम अभी ईमानदारी से बोल सकते हैं कि हम अमृत के सागर में डूब रहे हैं? तो नहीं डूब रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। और अगर सब लोग आ जाएं तो वो जो स्टिकर है वो बाहर लगा दीजिए। आइए बैठे, लगा दी, दैट्स गुड। हरिनाम परम विजयी है। तथापि ऐसा क्यों है कि जब करने वाले सभी व्यक्तियों को पिछले अध्याय में बताए गए जबकि 7 परिणामों की शीघ्र प्राप्ति नहीं होती। ये बहुत गंभीर बात है। हम आज कल भी भक्त क्लास के बाद पूछ रहे थे कि कुछ भक्त हैं जो बहुत जप करते हैं लेकिन उनके जीवन में सुख नहीं देखा जा रहा। चैंट एंड बी हैप्पी नहीं हो रहा है। कहीं कहीं द्वेष भी देखा जा रहा है, भक्तों से द्वेष देखा जा रहा है। देखिए मैं एकदम ओपनली बात करूंगा इस क्लास में, although नाम नहीं रखूंगा, but we see also devotees who are actually becoming envious of devotees despite chanting Hare Krishna। हरि नाम का जप करने के बाद भी अन्य भक्तों से द्वेष रख रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। ये तो कोई वर्णन नहीं था परिणाम को कि हरे कृष्ण मंत्र करने वाले डिप्रेस हो जाए। तो इसके भी बहुत सारे, थोड़ा गंभीर क्लास हो जाएगी बात, लेकिन ये भी हो सकता है। क्या नाम अपराध से परेशानी हो सकती है, सब बातें सुनेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु इसके कारण की व्याख्या शिक्षाष्टक के दूसरे श्लोक में करते हैं। मेरे संग बोलिए। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशम् इह जनिनानुरागः। हे भगवान, आपके पवित्र नाम में जीव के लिए समस्त सौभाग्य संचित है। आप लोगों के पास फोन नहीं है, जेब में रखने के लिए है, इसलिए आपके कई नाम हैं यथा कृष्ण तथा गोविंद, जिनके द्वारा आप अपना विस्तार करते हैं। मतलब साक्षात भगवान के संपर्क हमको उनके नाम के द्वारा होता है। अब ये कितना बड़ा भाग्य है बताइए। अनइमेजिनेबल फॉर्चून है कि नहीं। हरे कृष्णा बोला
और सीधे भगवान का संपर्क, ऐसे एक्चुअली है। आपने अपने इन नामों में अपनी सारी शक्तियां लगा रखी हैं, और उनको स्मरण करने के कोई निश्चित नियम भी नहीं है कि नहा के ही करना है, या सुबह ही करना है, या रात्रि में करना है, कभी भी कर सकते हैं। किस दिशा में करना है, ऐसा भी कोई नियम नहीं है। जैसे हम लोग गायत्री भी करते हैं तो सुबह के समय ईस्ट में, दोपहर में नॉर्थ में, शाम को वेस्ट वेस्ट में। तभी आप देखेंगे कभी मैं जूम पे टर्न कर जाता हूँ, तो आप लोग से विमुख होने के लिए नहीं होता हूँ, वो नियम है कि इस टाइम उधर देखना है, उस टाइम उधर देखना है, इस टाइम उधर देखना है। ये सब बड़े मतलब थोड़े से नियम है। नहा के ही करना है इत्यादि, या फिर एटलीस्ट साफ होने चाहिए आप, ये सब बातें रहती हैं। ऐसा कोई नियम नाम उच्चारण में तो है नहीं। यद्यपि आने दीजिए, यद्यपि आप अपने पवित्र नामों की उदारता पूर्वक शिक्षा देकर पतित बद्धजीवों पर ऐसी कृपा करते हैं, किंतु मैं इतना अभागा हूं कि आपका नाम कीर्तन करते समय अपराध करता हूं। माता जी कुर्सी पे बैठ, जिसके कारण मैं कीर्तन के प्रति अनुरक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। तो शिला प्रभुपाद जी ने बड़ा स्पष्ट यहाँ पे अनुवाद किया है कि भगवान के नाम की गलती नहीं है, हमारी गलती है कि हम अपराध करते हैं, इस कारण से नाम का पूरा फल हमको प्राप्त नहीं होता। और बड़े सुंदर तरीके से गुरुजन प्रभु को समझाएंगे नाम अपराध इत्यादि के बारे में, तो उसको हम सुनते हैं। देखिए, कृष्ण भावनामृत एक विज्ञान है। विज्ञान मतलब जो थ्योरी है, अगर उसके अनुसार हम कार्य करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा। इसे कहते हैं फॉलोइंग टू द टी, फॉलोइंग टू द टी। इंग्लिश में बोलते हैं कि यथावत जैसा आप नियम बताया गया है, उसको अगर यथावत करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। जैसे बताया जाता है कि एक कभी आप ऐसे आएगा, एक कृष्ण नाम से सारे पाप क्षय हो जाते हैं, दूसरे नाम से मुक्त हो जाते हैं, तीसरे नाम से कृष्ण प्रेम मिलता है। यानी कि कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए केवल 3 बार ह कृष्णा, हरे कृष्णा और हरे तक में आपको कृष्ण प्रेम मिल जाना चाहिए, अगर हम निरपराधिक हैं। हाँ, तो 3 बार से तो अधिक बार हरे कृष्ण मंत्र बोल चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा होता नहीं है, तो प्राय सभी के संग ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम देखते हैं। दुर्दैव का अर्थ है दुर्भाग्य। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपनी पुस्तक भजन रहस्य में शिक्षाष्टक पर टीका करते हैं। वहां वे हमारे दुर्भाग्य अर्थात नाम जप में हमारी कम रुचि होने के कारणों की सूची प्रस्तुत करते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। कम रुचि होने के 4 कारण हैं। इन 4 कारणों में से पहला कारण है तत्व विभ्रम। यदि हम केवल बाहरी तौर पर महाप्रभु की शिक्षाओं के तत्वों को समझते हैं, तत्व, तो फिर हम भ्रमित हो जाएंगे कि भक्ति पथ पर आगे किस प्रकार बढ़ा जाए। आध्यात्मिक यानी कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या संबंध है, ये अगर व्यक्ति ठीक ठीक नहीं समझ पा रहा है तो भक्ति को ठीक संपन्न नहीं कर पाएगा। जैसे सिंपल सी बात है, यदि हम भोग प्राप्ति के लिए भक्ति कर रहे हैं या मुक्ति की स्पृहा लेकर भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति का सुख नहीं प्राप्त होगा। और कई लोग इससे अनभिज्ञ रह सकते हैं, पूरा जीवन की भक्ति कर क्यों रहे हैं। बहुत गंभीर बात है। अब इस सबको तो कर डिटेल में चर्चा करने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु पे पढ़ना बताना पड़ेगा। आप चैतन्य चरितामृत में भी देखने वाले हैं, अगर दिखाऊंगा मैं तब, मतलब पढ़ेंगे, अगर खुद पढ़ से पढ़ लीजिए। अगर भोग प्राप्ति के लिए जाप कर रहा है तो उसको नाम में रुचि प्राप्त नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भोग वासना वाला व्यक्ति जाप नहीं कर सकता है, ये नहीं कह रहा हूं। भोग प्राप्ति के लिए जाप कर रहे हैं कि ये भोग मिल जाए मेरे को जाप करने से, तो फिर नाम में रुचि नहीं प्राप्त होगी। या मुझे जगत से मुक्ति मिल जाए, तब भी नाम में रुचि प्राप्त नहीं। मुक्ति मिल जाएगी और भोग मिल जाएंगे, लेकिन भक्ति का सुख तभी मिलेगा जब भक्ति और मुक्ति की इच्छा को त्याग करके भजन करें। और इसको मैं कई बार समझा चुका हूं, ये विवेक के द्वारा होता है कि भोग प्राप्ति मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है, मोक्ष प्राप्ति मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। फॉर दिस आई एम नॉट चैंटिंग हरे कृष्णा। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। तांत्रिक होते, तांत्रिक भी मंत्र साधना करते हैं कि नहीं करते? तो जब वो मंत्र साधना कर रहे होते हैं तो उनको पता होता है कि मुझे कौन सी सिद्धि चाहिए। क्या इतनी बात भी भक्त को समझ में नहीं आती कि हम हरे कृष्ण मंत्र कर रहे थे, किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं? तो ये तत्व नहीं समझने से व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि हरे कृष्ण मंत्र का उपयोग क्यों करना चाहिए। उपयोग इन सेंस मतलब किस लिए करना चाहिए, ये बारंबार सुनना पड़ेगा हमको। अगर आपका प्रश्न है तो आई विल अप्रिशिएट कि आप अपने उसके द्वारा पूछे ताकि सब लोग सुन पाए, नहीं तो फिर मुझे थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा। इफ यू कैन, आई कैन अनम्यूट यू। वेयर आर यू? यस, वांट टू से समथिंग?
प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सब अब डिवोटी सुन पा रहे हैं? आप जोर से बोलना पड़ेगा। कैन अदर डिवोटीज हियर ऑल्सो? यस यस। हाँ, प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि अभी हमने सुना कि अगर कोई थोड़ा भोग जोर के से बोलिए आप। कोई हाँ भोग के लिए मतलब कि अगर ये जप कर रहा है, हाँ। ठीक है, या किसी कुछ मतलब मुक्ति के लिए करता है, तो जैसे कि भगवान के नाम में रुचि उसको उस पथ में वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा देखिए अगर वो नाम ले रहा है तब? पॉइंट क्या है, अच्छा प्रश्न है। देखिए भोग प्राप्ति के लिए नाम जब कर रहा है तो उसको बहुत समय लगेगा, पहली बात तो ये। इसीलिए बोल रहे हैं कि तत्व सुनना चाहिए। जब हम सिद्धांत समझेंगे तब फिर भोग प्राप्ति के लिए जब जप नहीं करेंगे। अल्टीमेटली जो नाम जप कर रहा है उसे सुकृत बनेगी, उसे भक्तों का संग प्राप्त होगा, और फिर वो समझ जाएगा कि उसे नाम जप क्यों करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान से छोड़ ही देंगे, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। महाराज जी से यही प्रश्न मैं किया था कि महाराज अगर कोई भौतिक वासना लेके नाम जप कर रहा है, मतलब भौतिक वासना का मतलब समझिए, भोग प्राप्त करने के लिए जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो क्या वो शुद्ध नहीं होगा? तो महाराज बोले हाँ, लेकिन कितना टाइम लगेगा उसका आप कोई गणना नहीं कर सकते। तो अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए व्यक्ति को भगवान का नाम जप करना चाहिए। एटलीस्ट एक ये तो होना चाहिए कि मेरा नाम हृदय शुद्ध होगा तो भगवान के प्रति सहज प्रेम वो प्रकट होगा। ये मत सोचिए कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। विद व्हाट एटीट्यूड आई एम डूइंग भक्ति मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। मैं खाली बोल रहा हूँ तत्व को सुनना चाहिए। क्या बारंबार तत्व सुनने से आपकी जप में, अवेयरनेस में कोई अंतर नहीं है? कि आप जप क्यों कर रहे हैं बताइए? फिर बहुत अंतर हो जाता है इसमें। बस जैसे एक सिंपल सी बात सोचिए, इस क्लास में रूम में ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जो ऐसा हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कोई व्यक्ति इसलिए आए, बाहर गर्मी है, बाहर गर्मी है, एसी चल रहा है तो इसलिए आए, तो ये बड़ा अच्छा प्रयोजन है क्लास करने का। और व्यक्ति से, चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ क्लास सुनने के लिए आ रहे हैं, तो दोनों में अंतर नहीं हो गया? क्रिया वही है, लेकिन भाव का अंतर से क्या फर्क नहीं पड़ जाएगा? ये बात। तो इसलिए इस तत्व सुनना चाहिए। अगर कह रहे हैं कि क्या किसी के अगर हृदय में वैसा भाव है तो क्या भक्ति कर रहा है? बिल्कुल। अकाम सर्व कामो वह मोक्ष काम उदारती तीव्रे न भक्ति योगी ना ये पुरुष। भाई वो शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन मिक्स्ड भक्ति तो है ना। देखिए शुद्ध भक्ति का अभ्यास करने से गुण जल्दी प्रकट होते हैं। तो शुद्ध भक्ति क्या है, मिक्स्ड भक्ति क्या है, उसको समझेगा, तो समझेगा, उसका अनुशीलन करेगा, तो फिर भगवान का प्रेम प्रकट होगा। शुद्ध भक्ति करने से का अभ्यास करने से ही व्यक्ति का भक्ति प्रेम प्रकट होता है। समझ में आ रहा है बात? तो मैं खाली, ये तो बहुत लंबा विषय है, खाली इतनी बात हम बोल रहे हैं कि तत्व को समझना बहुत जरूरी है, सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है कि भगवान कौन है, मेरी स्थिति क्या है, मुझे भगवान की कैसे सेवा करनी चाहिए। प्रभुपाद जी समझाते हैं, मायावादी लोग वो थे ना, प्रकाशानंद सरस्वती, वो हरे कृष्णा बोल भी नहीं पा रहे थे, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यद्यपि वो हरे कृष्णा बोले भी तो भी वह कभी समझ नहीं पाएंगे कि कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि वो वह कृष्ण के नाम को माया मानते हैं। तो ये तत्व भी भ्रम हो गया कि नहीं? ये चीज आप वो भी जानते हो, उधर जो रामदास नाम का व्यक्ति था जो महाप्रभु के पास 24 घंटे राम राम करता था, लेकिन उसका तो तत्व विभ्रम था कि मैं राम बन जाऊंगा, तो महाप्रभु को प्रसन्न नहीं किया। अल्टीमेटली भगवान की प्रसन्नता से तो हम प्रगति करेंगे ना। मेक सेंस? कुछ समझ, तत्व समझना वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान कौन है, उनसे मेरा क्या संबंध है, मैं कौन हूं, ये सब चीजें बड़ी क्लियर समझ में आनी चाहिए। अरे सब लोग तो डिप्रेस लग रहे हैं। नहीं भाई, आप लोग अच्छे डिवोटी हैं, आप लोग सही पथ पे हैं। हम खाली बोल रहे हैं कि ठीक से समझना चाहिए। आध्यात्मिक गहराई की कमी होने के कारण हमें इसका बोध नहीं होता कि हम कितने तुच्छ हैं। अगर ये तत्व क्लियर नहीं है कि हम इनसिग्निफिकेंट हैं, तो अहंकार आएगा कि नहीं भक्ति करने का? मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं जप कर रहा हूं, इसका क्या स्थान है बताइए? त्रिनादपि सुनी जीना के दौड़ से गुजरे बिना भक्ति रूपी प्रेम के घर में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। ओनली द हम्बल एंड मीक विल इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। ये तो क्राइस्ट भी बोले, है कि नहीं? एक एक्चुअल, हम दरवाजा तोड़ करके आध्यात्म जगत में नहीं घुस सकते हैं, अमिताभ बच्चन की तरह। समझ रहे हैं? मैं आ गया कृष्णा। डजंट वर्क लाइक दैट। समझ रहे हैं? वी हैव टू बी ऑन आवर नीज। ये बात बहुत अच्छी बोल रहे हैं। तत्व विभ्रम समझ रहे हैं, अपनी स्थिति नहीं समझ पा रहे कि हम भगवान नहीं है, हम जगत के केंद्र नहीं है। ठीक है? हम भ्रमित होकर विश्वास कर लेते हैं कि हम वास्तव में महान हैं। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं, डोंट बी प्राउड ऑफ बोरोड प्लूम्स। सुना, समझते हैं? बोरोड प्लूम्स, प्लूम्स का अर्थ होता है पंख। तो किसी ने पंख लगा दिए हैं,
तो उसकी वजह से कह रहे हैं आवाज कम आ रही है, क्या सभी को आवाज कम आ रही है? तत्व विभ्रम हो रहा है इधर, साउंड विभ्रम। माता जी हमारी तरफ से तो आवाज पूरी है अभी। हरे कृष्णा, आवाज तो ठीक है, आपके नेट में कुछ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ऑल ओके, यस। हम भ्रमित होकर के विश्वास कर लेते हैं कि हम वास्तव में महान हैं। स्वयं को महत्वपूर्ण मानकर हम सोचते हैं कि यह संसार हमारी इच्छाओं के चारों ओर घूमता रहे। ये भूरिजन प्रभु काफी बार बोलते हैं। न मिथ्या अहंकार का मतलब ही यही है कि मैं बहुत महान हूं और दुनिया में हर व्यक्ति हर चीज वैसी होगी जैसे मैं चाहता हूं। कभी आपने देखा है कि जब कर रहे हैं और आप क्रोधित हैं तो यही बात बारंबार घूमती रहती, उसने ऐसा क्यों कहा, क्यों जानता नहीं कि मैं कौन हूं, क्या वो मेरी महिमा नहीं समझ पा रहा है? भले आप ऐसा बोले या ना बोले, लेकिन मन ऐसे ही बोलता रहता है कि नहीं, वो अपने आप को क्या समझता है, इत्यादि इत्यादि। ये सब मिथ्याहंकार की भावना है। जब ऐसा नहीं होता, मतलब जब हमारे अनुसार चीजें नहीं चलती हैं, तो हम हताश और क्रोधित हो जाते हैं। क्लियर? तब हम दूसरों की गलत पहचान कर उन्हें तुरंत मित्र एवं शत्रु के रूप में विभाजित कर देते हैं। आज ही मेरी परीक्षा हुई थी, क्लास के पहले ही मेरी परीक्षा हो गई। एक भक्त आकर के मुझ पर बहुत क्रोधित हुए, जो भी हुआ, तो मैं भी थोड़ा क्रोधित हुआ। हम तो एक ईमानदारी की बात बोलते हैं, तो बाकी की चार मतलब जानते हो कितनी अच्छी हुई होगी। पर एक अच्छा अनुभव था कि क्रोध आ रहा था, फिर मैं, क्योंकि मेरे पे मुझे आक्षेप लगा कि मैं प्रभुपाद जी पे श्रद्धा नहीं रखता हूँ, मैं श्रद्धा नहीं रखता प्रभुपाद जी। अब सोचिए मुझे कितना क्रोध आया, एकदम क्रोध आ रहा था बहुत तेज, कि आप प्रभुपाद जी के विरुद्ध जा रहे हैं या प्रभुपाद जी की बात नहीं मानते हैं। अब खून खौल रहा था मेरा बहुत तेजी से। फिर भी मैं फिर मैंने कहा कि खून खौलाने के लिए मैंने लोगों को शिक्षा दे रखी है कि क्रोध बढ़ता है वाणी से। तो मैं चुप हो गया। आफ्टर दैट तो मैं तुरंत शांत हो गया। पहले तो मैंने कहा भाई आपको कैसे आप पता कि हम प्रभुपाद पे विश्वास नहीं करते ना, जो भी कोई बोल दिया तो आप मान लेंगे इस बात को, और बाकी कुछ भी बोल लो, लेकिन ये मत बोलना कि मेरा प्रभुपाद जी पे विश्वास नहीं है। बट मैं देख रहा था ये होता क्या है कि जिस बात से आपको क्रोध आएगा, भगवान वही चीज उसी नस पे दबाएंगे। वो उसका कोई बंदे उस भक्त का कोई दोष नहीं है। जिस बात को एकदम सुनकर के आप गर्म हो जाएंगे, बाकी कोई कुछ बोलता कुछ गर्म नहीं होता, ये ये बात कोई बोल देगा, जान रहे हैं कि ये बात बोलेगा तो व्यक्ति गर्म होगा, तो भगवान परीक्षा देने के लिए उसको खाली परीक्षा पत्र देने आए थे हम। एंड रियली आई वाज एजिटेड, मेरा बहुत गुस्सा आया था मेरे पास। और ये आप देख, कल प्रभु जी अपना लीला बता रहे थे। ठीक है, किताब वितरण करने जाए और भक्ति ने आके घूसा मार दिया छाती, वही माता जी ने। क्या स्वागत हो रहा है आपका वृंदावन। अब ये देख रहे हैं कि ये बारंबार हम भक्त हो गए हैं तो उसका, सॉरी, भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान आपको छोड़ने वाले हैं। वो भी टेस्ट लेते रहेंगे कि जो तुमको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, बिल्कुल वही कार्य किया जाएगा, तुम क्या करोगे? दिस विल बी टेस्टेड। तो हम क्रोध, स्वाभाविक है, क्रोध तो आ ही जाता है, क्या कर सकते हैं। नहीं, बाद में सीनियर भक्त है तो क्षमा मांग लिया। मैं कहा ठीक है आप, मैंने कहा आप बाकी कुछ भी कह लीजिए, बस ये मत कहिए कि मेरा प्रभुपाद जी पे विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा यार गुड गुड। वो भी ऐसे गुस्से में बोल दिए थे। देखो भक्तों के बीच में भी किचमिच हो जाती है, बस भक्त अच्छे, अगर कोई भक्त है तो आपस में उसको सॉल्व कर लेता है, तलवार नहीं निकाल लेते उसके। दैट इज नॉट क्वाइट पॉसिबल कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो मैं खाली बोल रहा था, मुझे ये लाइन प्रभु जी की याद आ रही थी कि हम तुरंत, मेरा मन तुरंत ही उनको शत्रु मानने बैठ गया। इट इज नथिंग टू डू व्हाट ही स्पोक। इस जगत में हमारा कोई शत्रु नहीं है, शत्रु केवल हमारा मन है खुद का। मैं ये सारी घटना इसलिए बता रहा हूं कि मैं अपने मन को देख रहा था, और दिस हेल्प्स। देखिए क्या होता है जब आप फिलोसफी पढ़े रहते हैं, मैं इसको पढ़ाना, आज पढ़ाना भी था तो कल रात में पढ़ा इसको, तब मैं इसमें नोटिस कर रहा था कैसे हम लोगों को तुरंत डिवाइड करते हैं। जैसे हमारी गौशाला में एक व्यक्ति हैं जो बहुत निंदा की हमारे गौशाला की सेवा की, लेकिन एक चीज मैं अच्छी सीखा कि इन्होंने निंदा करी तो मैं और एक्टिव हो गया सेवा में। तुमने कहा तुम यहीं रहो बगल में। महाराष्ट्र में कुछ मराठी में कथा है ना, जो निंदक है उसे अपने बगल में रखो। क्या है क्या है? मराठी में मैंने सुना था कि निंदक को, ये तुकाराम जी की कहावत है, नहीं तो कबीरदास ने, जो तुकाराम जी का तो हुआ कबीरदास जी का, लेकिन तुकाराम जी का सुना है, बगल में बोले निंदक नियारे रखिए, ऐसा जो भी है।
तो उन्हें जो भी हो, हमने उन्होंने हमको सतर्क कर दिया, हम और अच्छे सिखाया होगा, सेवा कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो आप समझ पा रहे हैं बात, बाहर के लोग कैसे बर्ताव कर रहे हैं वो आगे की बात है, हम कैसे सोच रहे हैं इसका बड़ा फर्क पड़ता है। और जहां आप लोगों को शत्रु और मित्र देखने लग गए, तो कृष्ण कहाँ रहेंगे। और इसी से हमारा दोबारा जन्म होगा। ये बहुत बहुत डीप स्टेटमेंट्स हैं प्रभु जी के। समझ में आया। एक तत्व विभ्रम क्या है, हम सोच रहे हैं कि मैं इस जगत का केंद्र हूं, सब कुछ मेरे अनुसार चलेगा। फिर क्या कोई सब कुछ आपके अनुसार चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? शत्रु और मित्र, और फिर यही माया है। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं, राग और द्वेष समझ रहे, राग द्वेष, माया मतलब राग और द्वेष। ये व्यक्ति अच्छा लग रहा है, ये व्यक्ति बुरा लग रहा है। डज इट मेक सेंस? निंदक नियर राखी, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। ठीक है, ठीक, जो भी है, समझ गए, समझ गए, आप लोग बुद्धिमान हैं। क्लास तो आप लोग देनी चाहिए। मैं तो आप लोग सेवा कर रहा हूँ, खैर मैं तो पढ़ रहा हूँ। केवल इस अज्ञान के कारण हमें अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। कौन सा ज्ञान? समझ में आ रहा है? मैं इस जगत का केंद्र हूं, ये मानना, इस तत्व, ये हम नहीं है केंद्र, केंद्र भगवान है, वो चला रहे हैं जगत। हमारी चेतना का अहंकार में मत जाना इस बात का प्रमाण है कि हम में आत्मज्ञान की कमी है। हम ये नहीं समझ पाते कि हम कृष्ण के नित्यदास हैं और हमारा उनसे यह संबंध बदला नहीं जा सकता। हम उनके दास ही हैं, इस जगत के केंद्र नहीं ही हैं। कृष्ण के नित्य दास होने का अर्थ है कि हमारा उनके साथ संबंध भी नित्य है। ऐसा होते हुए भी हमने उनसे अपना मुख मोड़ लिया है और हम स्वयं को इस स्वाभाविक संबंध से पृथक करने का प्रयास कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है बात? वी आर सिंपली इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। हम भगवान के एकदम नगण्य कृष्ण दास हैं, शाश्वत दास हैं। वो भूल करके इस जगत भूलने के कारण ही, भगवान से विमुख होने के कारण ही इस प्रकार की भावना आती है कि मैं जगत का कंट्रोलर हूं, ईश्वर भाव। और फिर वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होगा। आप इधर देख लीजिए ना, यहाँ हम थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा होते हैं। प्रहलाद महाराज के प्रति हिरण्यकशिपु ने कितना अत्याचार किया, और उसने तो यह भी कभी प्रश्न नहीं किया कि आप तो, मैं तो आपका स्वयं का बेटा हूं, आप ऐसा कैसे करते हो। कहीं कोई प्रश्न नहीं किया। तो स्टैंडर्ड तो हमारे लिए प्रहलाद महाराज है ना। कौन हमको इस वक्त बहुत बड़ी बात बोलती है, बताइए। तो अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपने मन को स्थिर कर लेना चाहिए। तो ये तत्व विभ्रम बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब जब तक ये भावना है कि मैं बहुत महान हूं, नाम में रुचि नहीं मिल सकती। ये एक सिंपल पॉइंट है। और ये अमेजिंग बात ये कि जब हम जाप करने का प्रयास करते हैं, तो हम चारों खानों चित्त हो जाते हैं। क्योंकि हमारा कोई भी गुण, जो भी हम लोग हैं कि भाई हम ये हैं वो हैं, नाम को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। केवल भगवान का नाम किससे आकर्षित होता है? नम्र भावना, नम्र सेवा भावना, हम्बल सर्विस एटीट्यूड। ये इसका अर्थ समझ रहे हैं? हम्बल सर्विस एटीट्यूड। कृष्ण हम आपके शाश्वत सेवक हैं, हम कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, हमें आपकी सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूं, कृपया आप इस सेवा से प्रसन्न हो जाइए। ये समझ पा रहे हैं? हम्बल सर्विस एटीट्यूड। मैं कोई महान नहीं हूं, मैं बिल्कुल महान नहीं हूं, मैं बहुत तुच्छ व्यक्ति हूं, बहुत दीनहीन व्यक्ति हूं। और आप देखेंगे कि हृदय से ये बातें बोलना कठिन है। अब बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? हृदय से ये बोलना कृष्ण को कि मैं हीन हूं, ये कठिन है कि नहीं? हम बोल देते हैं, लेकिन हृदय से आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम एकदम दीनहीन हैं। कितना अमेजिंग है। और जीव गोस्वामी जी विनोद करते हुए कहते हैं कि कलयुग में दीन होना आसान है, आसान है, कोई गुण ही नहीं है हमारे पास कलयुग। काफी इंटरेस्टिंग कमेंट ना। कलयुग में हम्बल होना, टू बिकम हम्बल इन कलयुग इज वेरी इजी, वह भी हमको कठिन लग रहा है। बताइए, एक श्लोक भी याद कर सके हम लोग, उसको जीवन में उतार कर सके, मुश्किल है। इंद्रियां घसीट रही हैं भोगों में, कोई गुण नहीं है। फिर भी ये गुण नहीं हम धारण कर पाते कि हम नम्रता से कृष्ण के पास जाते। ऑल मैं थोड़ा सा नेगेटिव में बोल रहा हूं, बट रियली चेक योर हार्ट, इट इज एक्चुअली डिफिकल्ट टू फील आवर सेल्फ फॉलन फॉर मोस्ट पीपल। प्रभु जी आप तो संडे खराब कर रहे हैं हमारा। देखिए ऐसा नहीं है। यदि हम लोग अपने को दीन मानते हैं, तो कृष्ण की कृपा अधिक होती है। ये भगवान का स्वभाव है। दीनेर अधिक कृपा करे गौर भगवान ऐसे करके। क्या आपने रूप गोस्वामी जी की दया ने नहीं देखा रूप शिक्षा में? क्या हम लोग रूप गोस्वामी जी से कोई कीड़े भी नहीं उनके सामने? इज इट नॉट? और क्या दैन्य था, देखिए महाप्रभु कैसी कृपा की। तो हाँ, एक एस्पिरेशन होना चाहिए कि इस मिथ्यांकार से मुक्त होकर भगवान
हम नम्र भावना में आपका नाम जप कर सकें। देन यू सी कृष्णाज नेम विल बी अट्रैक्टेड टू यू। कुछ समझ रहे हैं? तो होली नेम इज अट्रैक्टेड टू यू। बारंबार आप महाप्रभु को इसमें देखेंगे, पूछते हैं भक्त आपने क्यों कृपा की, कहते हैं मैं इनका दैन्य देख करके इन पे कृपा की। दीन, समझ रहे हैं? ह्यूमिलिटी। मैं जगत केंद्र नहीं हूं, मैं बहुत महान व्यक्ति नहीं हूं। डिप्रेस नहीं हो रहे हैं आप। ऐसे समझ लीजिए मछली पानी में रहती है तो इसको अवेयरनेस रहती है ना कि इस पानी के अलावा मेरी कोई शरण नहीं है, क्या इतना क्लियर समझ में आ रहा है? तो ये तो स्वाभाविक स्थिति है ना, नहीं? इसके कारण हमें खालीपन का अनुभव हो रहा है एवं हम असहाय रूप से अकेलेपन का कष्ट उठा रहे हैं। वी आर हेल्पलेसली अलोन इन दिस वर्ल्ड। ऐसे कुछ बोल रहे हैं ना इंग्लिश में, बहुत अच्छा है। अकेलेपन समझ रहे हैं व्यक्ति जो कृष्ण से संबंध है वह अन्य लोगों से तो मिलेगा नहीं, और उसको खोज रहा है जगत की वस्तुओं में। डज इट मेक सेंस? The happiness which a living entity can get by his relationship with Krishna will not be, it cannot be matched by anything in this world. आप नहीं देखते कि भौतिक जगत में लोग, स्पेशली जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, एक स्मार्टफोन के बाद दूसरा स्मार्टफोन के साथ दूसरा, कभी एक पत्नी उसके बाद दूसरी पत्नी, देह न उसमें निथा देह कामा है कि नहीं? देखिए आप सब लोग भक्ति कर रहे हैं इसलिए हम एक संतुष्टि का अनुभव करते हैं। जरा उन लोगों को देखिए जो भक्ति नहीं कर रहे, कितना खाली जीवन है उनका। ये बात बता रहे हैं। स्वयं से अनभिज्ञ होने के साथ साथ हम कृष्ण से भी अनभिज्ञ हैं। कृष्ण कौन है, उनका गुण क्या है, नहीं समझ पा रहे हैं। न ही हम गहराई से शास्त्र में बताई गई साधना प्रक्रिया को समझते हैं। तो क्या प्रभु जी सब नेगेटिव ही बोलने वाले हो? नहीं, नेगेटिव ऐसा नहीं है, रियलिस्टिक बात। हाँ, हम हरे कृष्ण महामंत्र तो जपते हैं, किंतु उस अभ्यास के प्रति हमारी समझ और समर्पण कितने गहन है। प्रभुपाद जी का एक वक्तव्य सोच लीजिए, जब वो सुन लेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। एटलीस्ट मैं तो अपने पे धारण करता हूं कि मान लीजिए इस दरवाजे से श्री श्री राधा कृष्ण अभी आ जाए, तब आपकी क्या चेतना रहेगी? मैं तो खुद मैं दूसरे को तो नहीं बोलता, मैं अपने जब के बारे में सोचा करता हूं कि अगर अभी सोचिए राधा कृष्ण जी आ जाएं, भगवान राधा कृष्ण आ जाएं दरवाजा खोल करके, तो आपकी क्या स्थिति होगी? क्या इतने सम्मान से हम हरिनाम कर रहे हैं, ये बताइए। ये प्रभुपाद जी के शब्द है कि मैं प्रभुपाद के लेक्चर पे सुना। वॉट विल यू डू इफ श्री राधा कृष्ण कम? और मैं बता रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं लेकिन मैं इसको अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। उतना सम्मान मैं नाम जप में नहीं दे पा रहा हूं। मैं अपनी ही कमी बता रहा हूं कि नहीं दे पा रहा हूं। अगर उस सम्मान से हम जाप जाप करें, क्या हमारी प्रगति हो जाएगी। तो तीव्र प्रगति अनुभव कर सकते हैं नॉट। जो बहुत गंभीर भक्त हैं वैसे उनका ऐसा अनुभव होता है। दे हैव दैट फेथ। जैसे एक क्या नाम है, श्यामानंद प्रभु थे। श्यामानंद प्रभु यहाँ गुफा में रह के जब करते थे ना, एकदम अंदर जाकर जब कर रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कोई आवाज भी ना सुनना पड़े, क्योंकि उनको पूरा अनुभव है कि भगवान का नाम साक्षात भगवान से भिन्न है। ये सबसे गोही साधना है, वेदों की भी गोही साधना दी गई है। हम लोग तो मस्ती मस्ती में जब करते रहते, तो ये सब तत्व नहीं समझने का तो दिक्कत है ना। हम लोगों को आसानी से हरे कृष्ण मंत्र मिल गया है तो हम लोग उसको कुछ गिनते नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई सीरियस भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे बहुत गंभीर है। मैंने देखा है ना, बहुत गंभीर साधक जो करते हैं, भक्ति करते हैं। और हम यह भी स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाते कि हमारी भक्तिमय सेवा के लिए क्या अनुकूल व क्या प्रतिकूल है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। अधिक खा रहे हैं या अधिक ग्रहण कर रहे हैं, वस्तुएं इकट्ठी कर रहे हैं, समझ पाते हैं बहुत बात नहीं। आप सुना ना, अत्याहार प्रयास, भौतिक वस्तुओं के लिए प्रयास कर रहे हैं, नहीं समझ पाते। प्रजल्प कर रहे हैं, ये तो समझ ही नहीं पाते। कितना समय खराब होता है, उससे कितनी चेतना दूषित होती है, व्यक्ति नहीं समझ पा रहा। तो जो छह आपने कारण समझे, तो न जनसंघ हो रहा है, नियमाग्रह हो रहा है, ये हम नहीं समझ पाते। तो इसीलिए प्रॉब्लम से हमें बताई जा रही है, सुनना पड़ेगा बारंबार कि किन चीजों की प्रगति करने से हमारी भक्ति में प्रगति होती है, किन चीजों को करने से हमारा भक्ति का ह्रास होता है। छोटी सी एग्जाम्पल, ये जो भगवान का अर्पित फूल है उस पर लोग चल लेते हैं तो उससे कुछ नहीं हो रहा है, कितना बड़ा अपराध है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत सारे लीकेज पॉइंट हैं भक्ति के जो हमारी भक्ति को नीचे खींचते हैं। ठीक है।
अधिकतर हम वही करते हैं जिससे हमारी भक्ति में रुकावटें आती हैं। प्रायः हम हमारी भक्ति के लिए सहायक कार्य करने से चूक जाते हैं। तो ये समझ में आ गया, अब लोग डिप्रेस हो रहे हैं, मैं समझ में आ रहा है। बंद कर दें क्लास? नहीं, बहुत बार व्यक्ति ऐसे कार्य कर सकता है जिसकी वजह से उसकी भक्ति डाउन हो। तो वो व्यक्ति को समझने की जरूरत है कि कहाँ कहाँ हमारी, वो छह ही तो कारण है प्रगति करने के, और छह ही कारण है अवनति करने के। तो एक एक पॉइंट पकड़े, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है नारद जी का। 4 महीने में कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया, तो असंभव नहीं है। और उन्हें कोई विशेष तपस्या भी नहीं करी, कहीं लिखा नहीं से कोई विशेष तपस्या करी, लेकिन नियम बताए गए थे, वो वाणी को संयत रखते थे। ये हम कभी नहीं समझ पाते कि कितना बड़ा नुकसान हम लोग खा जाते हैं प्रजल्प करने मात्र से। ये हम लोग नहीं समझ पाते। बहुत, इट गोज, सच्चिदानंद महाराज दैट गोज वेरी डीप इन टू आवर हार्ट। दुनियादारी की बात है, क्यों महाप्रभु बोले ग्राम में वार्ता न कही बे, ग्राम में वार्ता न सुनी बे। हम कभी ये भी नहीं समझ पाते बहुत बार कि कोई भक्त है उसकी हम निंदा कर रहे हैं, वो कृष्ण को कितना प्रिय है, ये भी हम नहीं समझ पाते। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब लोग निंदा की बैठे हैं, बट ये बात सत्य है कि हम बहुत अधिक प्रगति कर सकते हैं अगर लीकेज पॉइंट्स को बंद करें और विवेक जागृत करें। तो यहां बोल रहे हैं कि तत्व विभ्रम के कारण व्यक्ति नहीं समझ पाता। जैसे एक भक्त मुझे कल बता रहा था, बोल रहे थे मुझे किसी ने बोला है कि मैं किशोर कुमार की तरह गाता हूं। अब देख रहे हैं किशोर कुमार मंगल आरती गाते हैं, संसार दावर। तो ये अज्ञान है कि नहीं बताइए? हमें ऐसा बोलना खराब लगता है, ये सब अज्ञान ही तो है। इस तरह की बातें की जानी चाहिए। किशोर किशोर कुमार दास है जो भी है। आपको पता है मैं 64 माला जब करता हूं, इस तरह का एडवर्टाइजमेंट अपने भजन का कभी भक्त को नहीं करना चाहिए। महाराज भी समझा रहे थे, जो व्यक्ति भजन का एडवर्टाइजमेंट समझे ना अहंकार करता है, भगवान उसको नहीं मिलते। भक्त को हमेशा यही बोलना चाहिए कि इतनी सेवा भगवान ने मुझसे ली, कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है, तत्व समझना जरूरी है, फिलोसफी समझना जरूरी है, ताकि हम नाम अपराध से बचें और भगवान के नाम के में रुचि प्राप्त करने का प्रयास करें, हो हमको प्राप्त। दूसरा कारण, हमारे दुर्भाग्य का दूसरा कारण है असत तृष्णा, अर्थात अस्थायी वस्तुओं की अभिलाषा। क्या इसका अनुभव हृदय में किया है आप लोगों ने? जी, एकदम। जो साधक जब कर रहा है, अच्छे से जब कर रहा है, वो तुरंत इस कठिनाई का अनुभव करेगा कि जिन वस्तुओं के प्रति वह बहुत आसक्त था, और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, हर बोतल के लिए कैप होती है। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए किसी को क्रिकेट में आसक्ति थी, मेरे को क्रिकेट देखने को रुचि नहीं, कभी मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई कि भाई ये स्कॉन ज्वाइन किया तो क्रिकेट देखने को नहीं मिलता, ना देखने ही ना खेलना, कोई रुचि नहीं। एक भक्त बता रहे थे कि मुझसे सीनियर ही तो कह रहे थे मुझे क्रिकेट देखने में बहुत रुचि थी, तो कहीं दुकान पे कहीं रुक गए होंगे तो क्रिकेट चल रहा होगा लाइव, तो उनका भी मन होगा कि क्या भारत पाकिस्तान का युद्ध क्या चल रहा है। सॉरी, युद्ध नहीं था, युद्ध नहीं, वो युद्ध ही होता है, लेकिन मैच क्या चल रहा है। एक बार हम प्रश्न किए थे ना कि कौन सा मैच चल रहा है, तो कोई भक्त बोले थे कि हमको पता है कि किसका बीच मैच चल रहा है। यानी अभी वो तृष्णा रहेगा कि नहीं रहेगी? एक भक्त बोल रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी छोड़ दिया। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं खाली कहने का आशय यह है कि तृष्णा हम अपने हृदय में देख पाते हैं, या फिर हृदय में कभी कभी इच्छा आती है कि मैं मुझे यश प्राप्त हो, मैं सम्मानित हूं, मैं धन प्राप्त करूं, इत्यादि इत्यादि। तो ये सभी अनित्य हैं, और इसको प्रभु जी बहुत सुंदर तरीके से समझाएंगे, आप इसको देखिए। हम अनित्य वस्तुओं की अभिलाषा 4 प्रकार से करते हैं। अनिश प्रभु, यू कैन कम हियर, यही है चेहरे आप। सिट हियर, यू कैन कम सिट हियर। नहीं नहीं, कोई नहीं, कुर्सी पे बैठ जाइए, कुर्सी पे बैठ लीजिए, कुर्सी पे बैठ लीजिए, जल्दी बैठिए, नहीं तो जाइए यहाँ से, डिस्टर्ब मत कीजिए। आप ऊपर बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खाली हो रहेगा तो। भाई डिस्टर्ब मत करो, जैसे बैठे थे वैसे बैठ जाओ बस।
हम निम्न स्तरीय भौतिक सुखों की इच्छाएं रखते हैं। अब यह तो हम आपसे पूछेंगे ही नहीं कि हमारे हृदय में क्या इच्छा चलती है, ना मैं आपको बताऊंगा। नहीं, अगर मैं बताऊंगा तो मेरी क्लास में आप आएंगे नहीं। और आपको पता नहीं। आइडिया इज वेरी वेरी सिंपल। इच्छा कुछ भी चल रही है, उसको काटते हुए चलना है। डज इट मेक सेंस? इच्छा, भगवान गीता में बोल चुके हैं ना, आप पूरे मानव अचल प्रतिष्ठम, आती रहेंगी जाती रहेंगी, पहले के संस्कार उठते रहेंगे जड़ते रहेंगे, उधर ध्यान नहीं देने का। तो ये भले ही आ रहा है, लेकिन इसमें व्यक्ति को उसको काटना है। समझ रहे हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन की इच्छाएं, यही सब निम्न स्तरीय इच्छाएं हैं। हम स्वर्गीय सुखों की कामना करते, कहते हैं प्रभु जी हम तो स्वर्ग नहीं जाना चाहते, तो एसी तो लगवाना चाहते हो घर पे। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि एसी लगवाई, लेकिन लोग यही भी इच्छा रहती है किसी भक्त की, भाई हमारा बहुत बड़ा घर बने, बहुत सुंदर। भाई वहां स्वर्ग में अप्सरा मिलती है, यहाँ को एक आध दो अप्सरा मिल जाए, सब इच्छाएं रहती है, सब स्वर्गिक इच्छाएं। महाराज बड़ा जोक करते हैं, हाँ वैकुंठ नहीं जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे। कहते कुछ लोग बोलेंगे हम तो वैकुंठ भी नहीं जाना चाहते, लेकिन अब वीजा का टिकट लगाने में अमेरिका का वीजा के लिए बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। भक्त लोग ऐसा देखेगा, ये करते हुए अच्छा भक्ति कर रहे हैं, फिर भी इच्छा है कि नहीं हम अमेरिका देश दियो वास। ये कांटे की तरह लगा रहता है। ये मत सोचिए कि नहीं होता, होता है। हम रहस्यमय जादुई शक्तियों की इच्छा करते हैं, भौतिक ऊर्जा पर सूक्ष्म तरीकों से नियंत्रण करना। देखिए, अब आप ये कह सकते हो कि हम लोग ऐसी इच्छा नहीं रखते हैं, लेकिन स्पेशली भले ही आप जादुई नहीं रखते हो, लेकिन दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा हो सकती है कि हम लोगों को जीवन को कंट्रोल करें। ये क्या एक तरह से अपने को केंद्र में रखने की इच्छा हुई कि नहीं हुई? बहुत बार प्रचारक भी इस भावना से दूषित हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि जिनको आप प्रचार कर रहे हो वो आपके कंट्रोल में हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं होता है। बहुत सिंपल प्रबात बताते हैं, एक प्रचारक को हमेशा सोचना चाहिए कि वो बहुत हीन है, बहुत निम्न है, फिर भी पूर्ववर्ती आचार्यों को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम भगवान की बात को रिपीट कर रहे हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग कंट्रोलर बन गए जीवन के, कभी नहीं सोचना चाहिए। और नाम है, और सोचेंगे तो भगवान आपको कन्विंस करवा देंगे किसी न किसी के द्वारा कि आप नहीं है। जितना ये कंट्रोलर की भावना होगी, उतना दुख दुख का निर्माण कर रहे हैं, आप तो समझ लीजिए। जितना हम सोचेंगे कि हम कंट्रोलर हैं, अपनी किसी की पत्नी, मतलब अपनी पत्नी हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, उतना आप दुख पाएंगे। ये मैं लिख के दे देता हूँ। मैं लिख के क्या दूंगा, भगवान लिख के दे रहे हैं। ईश्वर कृष्ण है, हम ईश्वर कृष्ण हम नहीं है ईश्वर। इस पे छोटी सी बात सोचे सुनेंगे आप। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के बहुत सारे शिष्य थे, हजारों में। और उनसे पूछा क्या कितने शिष्य, कहते हैं चार। चार कैसे? कहते हैं दो हाथ और दो पांव, क्योंकि वो करते हैं जो मैं कहता हूँ। क्वाइट अमेजिंग इज इट ना? तो ये भी इस प्रकार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। और हम मोक्ष अर्थात कष्ट से मुक्ति पाने की इच्छा रखते हैं। ये अंतिम अनर्थ, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा तब प्रकट होता है जब हम हरे कृष्ण महामंत्र को का जप करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। और हमारी भगवत धाम जाने की इच्छा प्रबल रूप से कष्ट से बचने से प्रेरित होती है। वास्तव में ऐसा स्वभाव स्वार्थपूर्ण है और इसका भक्ति से कम ही नाता है। अगर गहराई में उतरा जाए तो इस इच्छा का केंद्र मुक्ति है, कृष्ण की संतुष्टि नहीं। ये समझ में आई बात? मुक्ति अभिलाषा समझ रहे हैं? भगवान के पास क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि ये जगत दुख का घर है। अब आप कहेंगे प्रभु जी आप लोग फिर प्रीचिंग ऐसे क्यों करते हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम भी यही प्रीचिंग करते हैं शुरुआत में, ये जगत दुख का घर है। देखिए एक बार आप वहां पे चले गए तो आपको वापस यहाँ पे कभी नहीं आना पड़ेगा। तो भगवान भी तो ऐसी प्रीचिंग करते हैं, दुखालयम शाश्वतम, और उसका नाम रूपवंती महात्मा ना संसिद्धिम परमाम गता। लेकिन यह उस व्यक्ति की बुद्धि को देखकर उसको यही बात समझ में आएगी, इसलिए बोला जा रहा है। डज इट मेक सेंस? प्रयोजन मुक्ति नहीं है, प्रयोजन है भगवत प्रेम। जो प्रेम की आकांक्षा कर रहा है भगवान की, वो अपने आप ही मुक्त है। और जो भाई मुक्त होने की क्या दिक्कत है? भगवान की सेवा में लगे हो, अपने आप ही मुक्त हो, को अलग से थोड़ा कुछ प्रयास करना पड़ रहा है। समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर से रिपीट करूंगा, कोई व्यक्ति इस क्लास में आए क्योंकि बाहर गर्मी है और यहाँ एसी चल रहा है, तो क्या उसका उद्देश्य क्लास सुनना है? एसी में अपने गर्मी का निवृत्ति करना है। मेक सेंस? तो ये है मुक्ति की अभिलाषा। तो इससे पहले जो आपने अभिलाषा सुनी थी वो भुक्ति की अभिलाषा हो जाएंगी, सिद्धि की अभिलाषा हो जाएंगी, और ये अभिलाषा है मुक्ति की अभिलाषा। ये समझ पा रहे हैं?
तो गर्मी से भी मुक्ति मिल गई। यस, और पॉइंट इज दैट कि जब, हाँ, ये जब क्लास में आ रहे हैं तो वो अपने आप ही वो जो गर्मी जो हाँ, वो अपने आप ही निपट जाएगी। और तो मुझे वो मिलना जो जो वास्तविक प्रयोजन है, तो जो व्यक्ति भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए इच्छुक है उसके लिए मुक्ति तो पहले स्टेशन छूट जाता है, वो तो पहले ही मुक्त है। भगवान के भक्त यहाँ यस्य हरिदास से श्लोक आप जानते हैं, जो व्यक्ति मन वचन वाणी से कृष्ण की सेवा कर रहा है, मन वचन कर्म से, वो तो पहले ही से मुक्त है। उसको अलग से मुक्त होने के लिए क्या प्रयास करने की जरूरत जो उनसे कष्टों से मुक्त होने की भक्ति का भावक है? है। जो कष्टों से मुक्त होने के लिए भक्ति कर रहा है वो होगा, लेकिन उसमें अंतर आ जाता है। किस प्रयोजन को लेकर, अभी आप आगे पढ़ेंगे, किस प्रयोजन के लेकर भक्ति कर रहा है, उसके अनुसार उसे गंतव्य में अंतर आ जाता है। गंतव्य शुरू फिक्स है, बट स्टिल इट इज लाइक दैट। ये मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आया, बट स्टिल लाइक दैट। आप देखिएगा बलदेव विद्याभूषण की टीका पढ़ लीजिएगा, मुझे ना यद करो शिव दर्शनार्थी वाले श्लोक में देखिएगा। और इवन यहाँ पे भी जो लोग पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग, फिर भक्ति करते, तो उनको भगवान के ऐश्वर्य रूप की अनुभूति होती है। और जो सीधे शुद्ध भक्ति करते हैं उन्हें भगवान के धाम में विशेष सेवा प्राप्त होती है। तो सबके सूक्ष्म बातें हैं। अब भगवान जैसे इसको प्रेरित करते हैं क्या, ये ये भी मुझे समझ में नहीं आई पूरी तरह से बात, लेकिन है ये बात सही। मोक्ष की अभिलाषा करने वाला भगवान इसको अलग करते हैं ना, जरा मरण मोक्षाया मामाश्रित ये ततंति ये ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म चाकिलम। जो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए भगवान की भजन कर रहा है, तो वह आध्यात्मिक कर्म करता है, लेकिन उद्देश्य क्या है? मुक्त हो जाना। ठीक है, तो ये बड़ा क्लियर है कि इसका भी संबंध तत्व विभ्रम से ही है। का उद्देश्य क्या है, साध्य क्या होना चाहिए, वो ठीक से ना पता होने के कारण व्यक्ति ऐसे कार्य करता है। अन्याभिलाषिता शून्यम का क्या अर्थ है बताइए? यही अर्थ है ना कि मोक्ष की वांछा को भी बाहर कर दिया जाए। और इधर देखिए आप, प्रशब्दे न मोक्ष मोक्ष अभिसंधि अपनी निरस्ता, सीधा समय बोले है ना, धर्म प्रोजित कैटोबत्र, मतलब प्र शब्द से मोक्ष की इच्छा को भी भागवत से बाहर निकाला गया। पूरी भागवत से ही मोक्ष बाहर निकाल दिया गया। अब बताइए, मोक्ष भी स्वार्थ पर, क्या आपने प्रभुपाद जी तत्पर से नहीं पढ़ा? तो जीवन का प्रयोजन क्या है? अहेतु की भक्ति भगवान की, जिसका प्रयोजन मोक्ष भी नहीं है। याद, ये सब पढ़ा चुके हैं, सब बातें, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो ये सब हो गया असत तृष्णा। तार मध्य मोक्ष वांछा कैटभ प्रधान, जहां होते कृष्ण भक्ति हयंतर। महाराज कई बार कोट किए होंगे, परम पूज्य गौर गोविंद महाराज तो कई बार कोट करते हैं कि मोक्ष की इच्छा ये कैटभ प्रधान है, ये सबसे बड़ी चीटिंग है जीव की। और जहां अगर कोई मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा करने लग जाता है, तो भगवान की भक्ति से शून्य हो जाता है। जहां होते कृष्ण भक्ति हो अंतर ध्यान, ये सब बड़े शब्द हैं। वहां पे आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत में आएगा कि भुक्ति और मुक्ति की इच्छा है तो भक्ति के सुख की महक भी नहीं लगे, महक, कांट स्मेल ऑल्सो। तो ये सब बात गंभीर नहीं है, ये हमारे विवेक को जागृत करने के लिए है कि हम किस लिए भक्ति कर रहे हैं, इसका बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, तृतीय कारण है हृदय दौर्बल्यम। इसका अभिप्राय दो संबंधित दुर्बलताओं से है, ऐसी वस्तुओं में आसक्ति जिनका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। क्या इसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं अपने हृदय में? Obviously this class is not for absolutely new person। अब कम से कम जब कर रहे हैं कुछ समय से। भक्ति विज्ञान महाराज कह रहे थे कि जब में रुचि ना आने का कारण यह भी है कि हम कोई एक छोटा सा पाप है जो छोड़ना नहीं चाहते। नॉट बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा, लिटिल बिट। अरे कृष्ण, इतना थोड़ा सा अलाउड है ना। वो सब जानते हैं हर वक्त कि किस पाप से आ सकते हैं। कुछ पाप या कुछ ऐसी गलत आदत जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, फिर भी व्यक्ति क्योंकि इसमें आसक्त है, उसको छोड़ना नहीं चाहता। वैसे देखिए, भगवान की भक्ति करते करते धीरे धीरे सब छूट जाता है। अपने से भी प्रयास करना चाहिए। और आप ये भी देखेंगे कि आपको आश्चर्य भी होगा कि अरे ये दूसरे व्यक्ति से आसक्त कैसे हो सकता है। कभी आप जानेंगे भी कि कोई व्यक्ति इस चीज से आसक्त है, तो आप कहेंगे ये से इसमें क्या आसक्ति की बात है। और फिर यही प्रश्न आप अपने से कर लीजिए कि मैं इस आसक्ति से क्यों हूं आसक्त। 10th ऑफेंस नहीं सुने नाम अपराध में, नाम की महिमा सुनने के बाद भी
भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप ही ऐसे हैं, मैं 3 उंगली मेरी तरफ भी है। पॉइंट इज दैट कि गड़बड़ नहीं हो रही होती तो इस समय हम लोग के रोंगटे खड़े हो रहे होते हरे कृष्ण मंत्र करते समय। ये समझ लीजिए, कहीं कुछ गड़बड़ है, उसको डिटेक्ट करना है ताकि उसको हम रोक करके तीव्रता से कृष्ण भक्ति में प्रगति करें। ये डिप्रेस करने वाली क्लास नहीं है, सेल्फ एनालिसिस करने वाली बात। अभी परम पूज्य जयप्रताप महाराज को स्टेटमेंट मुझे मिला लेक्चर में, प्रभुपाद जी को 20 साल में कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया था। वो लिखे लेटर में समय पर व्हाट्सएप पे भेजा। सो ऐसा नहीं कि करोड़ों जन्म लगेंगे। इफ यू चैंट प्रॉपरली, इफ यू डू भक्ति प्रॉपरली, ये शास्त्र का वचन है। जो पंच महासाधन है ना, धाम, धामवास, वैष्णव संघ, विग्रह की सेवा, भागवत श्रवण और नाम संकीर्तन, अगर सद्धिया भाव जन्मे, श्रद्धा भी ना हो लेकिन अगर अपराध से रहित है तो उसके हृदय में भाव भक्ति स्फुरित करा देंगे, इतने शक्तिशाली है। रूप गोस्वामी झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो हमने देखना है कि कहाँ हमारा अपराध है या कुछ गलती है, उसको सुधार लें। इज इट नॉट? ऐसे समझिए, कोई कोड लिखे हैं आज तक C++ का? जब सॉफ्टवेयर नहीं चलता है, जो कोड प्रोग्राम नहीं चलता है तो छोड़ देते हैं उसको, डीबगिंग करते हैं ना। तो आज हम डीबगिंग वाली क्लास है, डीबगिंग, वी आर डूइंग डीबगिंग ऑफ आवर जपा। कहाँ हमारे जप में बग्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से हमारा भक्ति के प्रोग्राम में कुछ कमी आ रही। तो मेरे प्रोग्राम में सब रेडी हैं कि नहीं? आई होपफुली ऑल द प्रोग्रामर्स आर रेडी विद मी। डीबगिंग कर रहे हैं आज। भाई ये नए भक्तों के लिए क्लास नहीं है। आज अगर आपने माला उठाई है तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी माला कीजिए आप, उस क्लास उसके लिए नहीं है। बट एक सोचने वाली बात है ना, अगर हम गलती शुरुआत से ही बचा लें अपनी, तो हम तीव्रता से प्रगति नहीं करेंगे क्या? बताइए। मैं आप फिर वापस इसी बात पे लेता, आज अगर सुबह भारी भक्त से कुछ झगड़ा हुआ, मैं अपने अहंकार को बनाए रखता और मैं सोचता मैं दिखा दूंगा उसको, मैं दिखा दूंगा उसको, तो पूरा दिन ही मैं यही देखता रहता कि मैं क्या दिखा दूंगा। अपना ही को मूर्ख बना लेता। भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते, है कि नहीं? मैं एक से पहले कि आगे जाऊं, एक सूत्र बता रहा हूं, अभी तक पूरी तरह तो अप्लाई नहीं किया है, लेकिन भक्ति बृहत भागवत महाराज बताए, कह रहे हैं कि अगर आपको लगे कि किसी भक्त के प्रति अपराध हो गया है तो आप क्षमा मांग लीजिए कि प्रभु जी हमें हमें क्षमा कर दीजिए। भले ही आपको लग रहा है कि वो गलत है, फिर भी आप क्षमा मांग लीजिए। और भले दूसरा, आपको लग रहा है कि उसने आपके प्रति अपराध किया है, ये आज तक मैं अप्लाई नहीं कर पाया अभी, लेकिन बोले तो आप उससे क्षमा मांग लीजिए कि मैंने यह सोचा कि आपने मेरे प्रति अपराध किया, ये मैं कर ही नहीं पाया अभी तक। लेकिन कह रहे अगर आप ऐसा करेंगे तो देन यू विल बी ब्लिसफुल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हम क्या चाहते हैं? ब्लिस चाहते हैं या इस आसक्ति में चुपके रहना चाहते हैं कि हम बहुत महान? भगवान विष्णु किए कि नहीं किए बताइए? छाती पे मारे लात पत्नी के सामने, स्वयं भगवान है। दो बात बोले, एक गुस्सा नहीं हुए और दूसरा बोले ये मेरी गलती है, आपको कष्ट हो गया होगा, हमें क्षमा प्राप्ति हो गई। तो ये दूसरा वाला तो और भी कठिन है कि कहीं मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैं सोच रहा हूं कि आपने मेरे प्रति अपराध किया है। ना इजी है ना, लेकिन अगर ऐसा हम नम्र हो सके तो महाप्रभु कह रहे हैं तृणादपि सुनिचा ना होंगे तो बड़ी आसानी से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। उसका अभ्यास करना चाहिए। मेक सेंस और नॉट? क्या मिथ्या अहंकार को पाल करके हमें क्या मिल जा रहा है बताइए? कि मैं बहुत बड़ा हीरो हूं। सो यू कैन ट्राई दैट टुडे। जिसने आपके प्रति अपराध किया, मुझे क्षमा कीजिए कि मैंने सोचा कि आपने मेरे प्रति अपराध किया। दैट विल माइंड बॉगलिंग, इज इट नॉट? वो भी सोचेगा ये क्या बोल रहे हैं। बट जस्ट डू इट एज अ प्रैक्टिस, लेट्स सी। एवं बेईमानी, दोष वृत्ति, ईर्ष्या और यश की इच्छा, ये समझ पा रहे हैं? हृदय की दुर्बलता है। शीला भक्ति विनोद ठाकुर टिप्पणी करते हैं कि साधकों को विशेष रूप से यश की लालसा से सावधान रहना चाहिए कि मैं प्रसिद्ध हो जाऊं। स्वाभाविक सी बात है कि आप प्रचार करेंगे तो कुछ यश प्राप्त होता है, लेकिन यश प्राप्ति के लिए कार्य करना ये चीज ठीक नहीं। ये उधर आ जाएगा आपकी रजगुणी भक्ति में। रजगुणी भक्ति में व्यक्ति, भक्ति तो शुद्ध है लेकिन व्यक्ति का जो अधिष्ठान जो कर रहा है उसका हृदय रजगुणी है, तो वो प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए नाम जप करे, कोई भी कुछ भी कर रहा है, नाम जप कर रहा है, भागवत बोल रहा है, कुछ कर रहा है ताकि वो प्रसिद्ध हो जाए। भगवत प्रीति उसका लक्ष्य नहीं। तो ये सारी चीजें व्यक्ति को सचेत होना चाहिए कि हम ये सब भक्ति करें तो ये सब उद्देश्य को काट करके, उपशाखा के बाद पदार्थ ना, उपशाखाएं काटते हुए चलना चाहिए भक्ति करते। नहीं तो
जल दे रहे हैं और उसका पोषण वो उससे किसको पोषण प्राप्त हो जाएगा? उपशाखाओं को। अहंकार की ऐसी व्याकुलताओं को मिटाना अत्यंत कठिन है। अंततः दुर्भाग्य का चौथा कारण है अपराध। तो 3 याद रहे आपको, तत्व विभ्रम, हृदय दौर्बल्यम और असत तृष्णा, और हृदय दौर्बल्यम चौथा है ये अपराध। हम जब करते समय अपराध करते हैं। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं, भक्ति की सभी 9 विधियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भगवान नाम का सदैव कीर्तन करना। यदि कोई इस प्रकार के अपराधों से बचते हुए ऐसा करता है तो वह आसानी से भगवान के अमूल्य प्रेम को पा लेता है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लैया, पापे प्रेम धन। सारी साधना आपकी इसी में समेट गई। कितना अमेजिंग है ना। वह कृष्ण प्रेम जो हमको अनंत सुख प्राप्ति करा सकता है, उसके बीच में केवल अपराध बने हुए हमारे। तो अपराधों से अगर हम बचें तो स्वाभाविक रूप से भगवान की में प्रीति होगी। तो क्या अपराध है, जब देखिए आप सुन चुके हो, लेकिन इसका एनालिसिस प्रभु जी बड़े अलग तरह से करते हैं। हरिनाम के प्रति 10 अपराधों से बचने में ही समझदारी है, क्योंकि इनका मार्जन करने में बहुत टाइम लग जाता है। इन 10 नाम अपराधों की सूची पद्म पुराण में दी गई है और श्रील प्रभुपाद इन्हें अपने श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में प्रस्तुत करते हैं। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए 10 अपराधों से बचना चाहिए। सनत कुमार से पता चलता है कि यदि कोई अनेक प्रकार से घोर अपराधी भी हो तो भगवान के पवित्र नाम की शरण ग्रहण करने पर वह अपराधी जीवन से मुक्त हो जाता है। यद्यपि मनुष्य 2 पैर वाले पशु से अलग नहीं है, तो भी वह यदि भगवान के नाम की शरण ग्रहण करता है तो मुक्त हो जाएगा। अजामिल याद नहीं आ रहा आपको? एकदम पशुवत जीवन हो गया था उसका, फिर भी नाम उच्चारण करके, नाम की शरण ग्रहण करके वह मुक्त हो गया। की बात है, सोने दीजिए, सोने दीजिए, शाम कम से कम सो तो लें। अतएव मनुष्य को अत्यंत सतर्क रहना चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम से भगवान के चरण कमलों पर अपराध न होने दें। क्या है? भगवान के पवित्र नाम से कुछ ठीक से लिखा नहीं गया। इंग्लिश में क्या लिखा गया? अरे वो ठीक है, लिख लेगा, वो ठीक से अनुवाद नहीं लिखा गया यहाँ पे। अतएव मनुष्य को अत्यंत सतर्क रहना चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम के चरण कमलों पर अपराध, अनुवाद ठीक से नहीं है। भगवान के पवित्र नाम के चरण कमलों पे में अपराध नहीं होना चाहिए, बस ये कहना चाहिए, वैसे होना चाहिए। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, तो भगवान के, समझ रहे हैं आशय, महान अपराध भी है, भगवान के प्रति भी अपराध है, लेकिन भगवान के नाम का आश्रय लेके व्यक्ति मुक्त हो जाता है। क्या है वो? हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तब स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। वैष्णव के चरण में अपराध नहीं होना चाहिए। ये अपराध इस प्रकार है: भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। और देखिए, अब इसका हम लाइसेंस ले लेते हैं, अच्छा हम लॉयर बन जाते हैं। तो यानी कि महाभागवतों की निंदा करना अपराध है, और जो भागवत हैं या मिनी भागवत हैं या छोटे वाले हैं उनका निंदा कर सकते हैं। यही तो आशा है ना करने का। मैंने क्लॉज ढूंढ लिया यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है वास्तविक रूप से। जो कोई भी भगवान के नाम जाप करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर रहा है, उसकी निंदा, एक्चुअली वस्तुतः हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये सोचिए कि हरे कृष्ण बोलने से असीमित लाभ है कि नहीं, और निंदा करने से असीमित नुकसान है। तो वो समय जब मैं हरे कृष्णा बोल सकता हूँ, भक्तों का गुणगान कर सकता हूँ, कृष्ण का कीर्तन कर सकता हूँ, उसको समझ रहे हैं? जहां से एक टाइम आपके पास एक रुपये के रूप है, उस रुपये से आप क्या खरीदना चाहते हैं, अपराध या अपनी भक्ति की प्रगति? ये विचार कीजिए। एवरी मोमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट और नॉट? आप लोगों को बाहर की खटखट से दिक्कत तो नहीं हो रही, माय डियर जूम डिवोटीज? क्या आपको बाहर की खटखट सुनाई पड़ रही है? देखिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा? ऑल गुड, ओके। ये कभी सोचिए कि हर क्षण हमारा
एक इन्वेस्टमेंट है। उससे हम क्या खरीदना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक प्रगति या दुनियादारी की बात करके अपनी अवनति? ये बहुत बड़ा विवेक हमें जागृत करना पड़ेगा। अगर आप विचार कीजिए अपने जीवन को और उसको डिवाइड कर दीजिए सेकंड्स में, तो यू कैन एक्चुअली पिन डाउन टू हाउ मेनी सेकंड्स वी आर गोइंग टू लिव। कभी सोचा ऐसे जीवन को अपने? वी कैन एक्चुअली पिन डाउन कि कितने क्षण हम जिंदा रहने वाले हैं, और फिर देखिए कि कैसे कैसे किन किन क्षणों को कहाँ इन्वेस्ट कर। मैं इसके लिए ही जानबूझ करके मंदिर के मैनेजमेंट से दूर भाग रहा हूं, क्योंकि मुझे बाध्य होकर किसी की भी निंदा ना सुनना पड़े, लेकिन इसके लिए भी डांट पड़ रही है। मैं उनसे क्षमा मांग रहा हूँ, भाई मेरे को गौशाला में सेवा करने दीजिए, गोमाता में सेवा करना ही, मैं उधर थोड़ा सा दूर ही रहना चाहता हूँ, बिकॉज डुअलिटी विल कम। और कब तक फंसे रहेंगे इस डुअलिटी? कोई ना कोई तो गड़बड़ है ही, कोई ना कोई तो अच्छा है ही, उसको जो लोग देखना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं करें। हमारी भक्ति में से बहुत नुकसान होता है जब कोई हमारी बात सुनता ही नहीं है, सुनेगा ही नहीं, तो उसका एनालिसिस करने से क्या फायदा बताइए? उसको शिक्षा दीजिए ना, जब आपकी बात सुनेगा। सुनेगा ही नहीं, सुबह उसके चर्चा करने से भी क्या लाभ होगा बताओ? कभी सोचा है आपने? कई बार भक्त आपस में चर्चा करते हैं, क्या नाम है, गौर गोपाल प्रभु बड़ा मजाक बनाते हैं ना, फिर बाद में बोलते हैं, वो अपने प्रसिद्ध गौर गोपाल प्रभु कहते हैं, उसे बोलते हैं अरे फायदा, छोड़ो से बात करने से क्या फायदा? जब तुमको फायदा ही नहीं था बात करने का, तो तुम बात ही क्यों करे? आधा घंटा बात करना, छोड़ो अब क्या बात करना। सुने आपने सुना होगा, क्रिटिसिज्म के ऊपर बोलते हैं, बहुत मजाक करते हैं, गुजराती तरह से कुछ बोलते हैं ना, कुछ ऐसे बोल रहे थे कि दो माता जी आए, खूब बातें करी, छोड़ो क्या करना, तो कुछ करना ही नहीं, तो वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम इन फर्स्ट प्लेस? इतना इस पे बहुत प्रभु जी फोकस करते हैं। आज आप लोग के पास थोड़ा समय हो तो हम उसको पूरा करते हैं अध्याय को, कि फिर समय तो नहीं मिल पाता है ना। तो ये महाभागवत की बात नहीं है। आप देखो, कोई भी व्यक्ति नाम जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो भगवान को प्रिय है, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उसे स्वतंत्र समझना, ये तो आप जानते ही हैं। गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना, इसको हमने कल चर्चा किया। वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। आप, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात फिर से याद दिलाऊंगा कि वैदिक शास्त्रों में, भागवत में भगवान के नाम की महिमा लिखी है, इस पे संदेह करना यह भी अपराध की सीमा के अंदर में आ जाएगा। भले हम मुख से नहीं बोल रहे, लेकिन हम सोच रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही नाम हम सारे पापों को नष्ट कर दे। कुछ ग्रहण कर रहे हैं, यह भी अपराध है। और इसीलिए बारंबार प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपनी बुद्धि के अनुसार आप निर्णय मत लीजिए। जो व्यक्ति नाम उच्चारण कर रहा है वो शुद्ध हो जाता है, भले इनको बाह्य रूप से नहीं दिखाई पड़े। मेक सेंस? हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना, ये बहुत बड़ा अपराध है। हम इसको खूब चर्चा कर चुके हैं, ये मूल अपराध है। नाम की महिमा को काल्पनिक समझना, ये व्यक्ति को वैष्णव ही नहीं होने देता। आपको याद आ रहा है चक्रवर्ती पास बात क्यों बोलते हैं? बाकी चाहे पापी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका नाम पे विश्वास है, उतर जाएगा। लेकिन कोई कहे कि नहीं, ये तो सब ऐसे ही लिखा हुआ है, बस हो गया काम से। इसको मैं समझा रहा हूं ताकि बात क्लियर हो जाए। जब ये कहा गया कि स्वर्ग शाश्वत है, तो क्या ये सत्य है? नहीं है। कर्मकांड में बोला गया कि स्वर्ग शाश्वत है, क्यों बोला गया बताइए? उनको कर्मकांड में प्रेरित करने के लिए। लेकिन ये अर्थवाद है, क्योंकि यहाँ पे वास्तविकता है नहीं। और ज्ञान कांड में इस बात को निरस्त कर दिया गया कि स्वर्ग शाश्वत नहीं है। लेकिन जब बोला गया कि हरिनाम से, एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट होते हैं, इसका खंडन शास्त्र में कहीं नहीं है। तो इसको हमें अक्षरश ऐसे ही स्वीकार करना होगा जैसा है। ये लॉजिक फॉलो, युक्ति समझ में आ रही है? स्वर्ग वाली बात अर्थवाद है, क्योंकि उसका खंडन वैदिक शास्त्र में ही किया जा रहा है कि ना, वो स्वर्ग नहीं है, शाश्वत नहीं है। और भागवत में लिखा है किस प्रकार से प्रलय में नष्ट हो जाते हैं। कहीं शास्त्र में दिखा दीजिए कि लिख दिया गया हो कि एक नाम से पाप नहीं कटते हैं। अजामिल को भी नहीं लग रहा था, और इसीलिए यमदूत भी भ्रमित हो गए थे। अजामिल वॉज नॉट फीलिंग एनी ब्लिस ऑल्सो। देख रहे हैं कितना गोय है। इसीलिए यमराज जी कहते हैं दुर्बोध है ये भगवत धर्म, भक्ति का धर्म बड़ा दुर्बोध है। बारंबार श्रवण करते हैं, तब धीरे धीरे करके हमारी श्रद्धा भक्ति में, नाम जप में टिकती। ठीक है, ये समझ में आया? काल्पनिक नहीं समझना चाहिए। महाराज कई बार बोलते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी बारंबार
क्षमा कीजिए, सुखदेव गोस्वामी जी कहे, मैंने इस अजामिल की कथा को अगस्त मुनि से सुना था। अगस्त मुनि भगवान के विग्रह को बारंबार छू कर बोल रहे थे कि एकदम सत्य घटना है। सुन चुके होंगे इस बात को, महाराज बड़ा अच्छे से महाराज बता रहे थे। झूठ बोलने के लिए सुखदेव गोस्वामी जी वहां नहीं बैठे हुए, और वहां अन्य ऋषि भी बैठे हैं। अगर झूठ बोलते तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, कोई तो कहीं ना ऋषियों से ऑब्जेक्शन हुआ, ना शास्त्र का कोई ऑब्जेक्शन हुआ, कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो ये बात ऐसी ही सत्य है, और इसीलिए महाप्रभु को एक भी किसी से कृष्ण नाम सुनते तो वह सुखी हो जाते, लेकिन उस व्यक्ति से नहीं जो ये धारणा कर रहा है कि मैं भगवान बन जाऊंगा। ये धारणा नहीं, ये अपराध वाला नहीं। नाम अपराध करने से व्यक्ति को नाम की कृपा नहीं मिलती, नहीं तो नाम तो अपने आप में अनंत रूप से शक्तिशाली है। क्लियर समझ में आ रहा है? इसलिए इस डी बगिंग में हमारे साथ रहिए कि हमारे प्रोग्राम में कहाँ गलती आ रही है, मॉर्निंग प्रोग्राम में कहाँ वायरस लगा है, जरा देखें, उसकी डी बगिंग करें। काफी सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो हैं यहाँ पे। पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना, इसकी व्याख्या मैंने कर दी कि बहुत बड़ा बताया गया। महाराज अच्छा बोलते हैं, अरे नाम की महिमा को पूरा वर्णन ही नहीं कर सकते तो अधिक वर्णन की बात क्या करते हो? कि नहीं? वो कहे कि नाम की महिमा बहुत बता दी गई है, अरे तुम उसको जितना है वो नहीं बता सकते तो बढ़ा के कैसे बताएंगे? बताइए, वो तो स्वयं भगवान है। नाम के बल पर पाप करना, तो ये सब नहीं करना चाहिए, ये सबसे खतरनाक है। ये एक और इंकरेजिंग बात ये है कि सातवां अपराध और पहला अपराध, वैष्णव की निंदा करना और नाम के बल पर पाप करना, इसके लिए भक्तों को कष्ट भोगना होता है। बाकी सारे अपराध बारंबार जाप करने से समाप्त हो जाते हैं। जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाएगा वो सब बच जाएगा। अभी नेगेटिव सुन लीजिए, पॉजिटिव भी आएगा। हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। सुना है ना? एक कृष्ण नाम कोटि अश्वमेध सम सेइत पाषंडी दंडितार। जब कोई व्यक्ति कहता है कि एक कृष्ण नाम कोटि कोटि अश्वमेध यज्ञ के बराबर है, तो वह व्यक्ति नास्तिक है, उसकी पिटाई यमराज जी करते। तो ये महिमा नहीं है नाम की। इस प्रकार से बोला जाए कि नाम को आप अश्वमेध यज्ञ से कंपेयर करें। अब आप देख रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को आप एक माला भी जप करने के लिए बोल रहे हैं तो कितना बड़ा उपकार कर रहे हैं, कल्पना कर सकते हैं आप? इसीलिए बारंबार मैं लोगों को बोला करता हूं, अपने बच्चों को उठाइए, एक नहीं सुबह आ सके दोपहर में चरणों पे गिर जाओ, को भाई 11 बार तो महामंत्र बोल दो। एक कृष्ण नाम का इतना लाभ है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, जिसको नाम अपराध पता नहीं है वो नाम अपराध नहीं कर रहा होता है, वो नामाभास के स्तर पर। तो प्रभु जी क्यों बताया आपने? तो वो मुक्त तो हो सकता है लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा उसको। ये सब हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, फिर याद बात। लेकिन ये बात सत्य है, जिसको कुछ नहीं पता है, सजामिल कुछ पता नहीं था, तो मिनिमम नामाभास पे है। लेकिन जो संबंध ज्ञान से युक्त रहते हैं उनको भगवान का प्रेम प्राप्त होता है नाम के द्वारा, इसलिए सुनना जरूरी है। अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना, ये समझते हैं, सुनना नहीं चाहता है, लगे पड़े उसको प्रचार करने में, ऐसे लोगों को प्रीचिंग करने की जरूरत नहीं। और भगवान के नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। अपराध क्या है? क्यों ये अपराध जप के परिणाम प्राप्त करने की हमारी क्षमता पर विपरीत प्रभाव डालते हैं? यह समझने के लिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कृष्ण और उनका नाम अभिन्न है। अर्थात जिस प्रकार श्री कृष्ण एक व्यक्ति हैं, उसी तरह उनका पवित्र नाम भी एक व्यक्ति है। ये बहुत सुंदर बात है। देखिए, मैं आज सुबह भी समझा रहा था कि हम केवल जाप नहीं कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। और सेवा व्यक्ति की होती है। आप वेबकैम की सेवा नहीं कर सकते, लैपटॉप की, जड़ वस्तुओं की सेवा नहीं कर सकते। अन्य शब्द भौतिक है, नाम चैतन्य कृष्ण स्वरूप है। जैसे आप और हम लोग चैतन्य है ना, कॉन्शियस हैं, ऐसे ही नाम है। मैं कई बार भक्तों को बोल चुका हूं, आप बड़ी एकाग्रता से जब करने का प्रयास कीजिए, तुरंत आपको अलग अलग अनुभव होगा। और तुरंत उसका भी अगर ईमेल चेक करते हुए जब कीजिए, एकदम तुरंत, इमीडिएटली यू कैन सी द रेसिप्रोकेशन फ्रॉम कृष्णा। ही हैज अ लाइकिंग और डिसलाइकिंग। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसका असम्मान करना क्या बुरी बात नहीं? बताइए। मान लीजिए हम लोग से बैठे हैं, कोई बहुत बड़े व्यक्ति आ जाते हैं, उसको हम निग्लेक्ट करें और बाकी सारी चीजों को ध्यान दें, तो क्या असम्मान नहीं है? तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि वो एक व्यक्ति है। कृष्ण बहुत कृपालु है, सब कुछ है, सब कृपालु भी हैं, दयालु भी हैं,
सब सर्वशक्तिमान है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति है। ये बात हम बद्ध जीव के लिए समझना बड़ा मुश्किल होता है कि द होली नेम इज अ पर्सन, कृष्णा। क्योंकि ऐसा अनुभूति तो हमें जगत में कुछ होती नहीं, लेकिन शास्त्र की ज्ञान के आधार पर हमें स्वीकार करना होगा कि व्यक्ति है। नाम अपराध करने का अर्थ यह हुआ कि हम नाम प्रभु का अपमान कर रहे हैं। तो यह स्वाभाविक है ही है कि वे अपराधियों को अपनी पूर्ण कृपा प्रदान नहीं करते, अर्थात वे अपना रसास्वादन अपराधियों को नहीं कराते हैं। आपको याद आ रहा है महाराज ये बात बोल रहे थे कि जो व्यक्ति शास्त्र की बात पे विश्वास नहीं कर रहा है, शास्त्र में जो महिमा लिखी है भगवान के नाम की, विश्वास नहीं कर रहा है, तो वही शास्त्र की बात को खंडन करने के जोन में आ जाएगा। तो फिर जब अपराध हो गया तो फिर रस नहीं मिलेगा। डज इट मेक सेंस? मूल हमारा विषय समझ में आ रहा है कि क्यों हमको रस आस्वादन नहीं होता है नाम जप करने में। ये बात है। आप लोग डिप्रेस हो रहे हैं क्या? लेट मी सी ऑल द फेसेस ऑन जूम। सब लोग तो रो रहे हैं, कह रहे प्रभु जी आपने तो हमारा संडे खराब ही कर दिया। एवरीबडी स्माइलिंग। हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं कैसे अपराध करना चाहिए, नहीं? यदि कोई महान एवं प्रभावशाली व्यक्ति हमें अपनी संपत्ति प्रदान करना चाहता है, किंतु हम दुर्भावनाग्रस्त होकर अपने उनके प्रिय भक्तों की आलोचना करेंगे, तो उस व्यक्ति को बुरा लगेगा कि नहीं? सिंपल। 2 घंटा जाप कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हो उसका बड़ा प्रभाव होता है। एक सिंपल सी बात मैं देखा, बहुत सिंपल। बोट फेस्टिवल था और मंदिर में आके बैठा, मेरा ध्यान नहीं था कुछ जबरदस्त, तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते करने के लिए। कोई व्यक्ति बाहर के बैठे होंगे, उनकी बच्ची उनकी गोद में बैठी थी, तो मैं मेरा पाँव तो उसका पाँव दब गया होगा मेरे नीचे या कुछ भी करके, वो तुरंत उद्विग्न हो गया, गुस्सा हो गया, ए क्या कर रहा है, दिखता नहीं, तुरंत गुस्सा हो गया। कोई सब, अब किसी के बच्चे को आप थोड़ा सा भी आप कुछ कर दें, अनजाने में भी कर देंगे तो वो व्यक्ति गुस्सा हो जाता है। तो जो लोग नाम प्रचार में लगे हैं, नाम सेवा में लगे हैं, उनका निंदा करेंगे तो स्वयं भगवान, स्वाभाविक सी बात है, भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। डज इट मेक सेंस? तो जब आप बात कर रहे थे ना कि इतना नाम जब करता है वो भक्त के जीवन में इस प्रकार की परेशानी क्यों आ रही है, क्यों वो दुखी रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, क्या कारण? कारण यही है, निंदा रूपी टॉफी नहीं छोड़ रहे। तो जब तो भाई निंदा रूपी टॉफी खा लो या नाम रुचि प्राप्त कर लो। आप में से ऐसे कोई भक्त है नहीं, बट जस्ट वी हैव टू बी केयरफुल कि इसे हम ना करें। अगर हम उनसे निम्न स्तर के लोगों को उनके बराबर समझेंगे तो भी उन्हें बुरा लगेगा। समझ में आया? नाम की शक्ति असीमित है और अन्य देवताओं की शक्ति को उनके बराबर भी समझना, यह भी नाम के प्रति अपराध है। तो ये तत्व विभ्रम हुआ कि नहीं, बताइए? बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं तुम किसी का भी नाम उच्चारण करो, गणेश जी का, शिव जी का, कृष्ण का, सब एक ही है। ऐसे लोगों से कभी नहीं सुनना चाहिए। सी व्हेन दे स्पीक दिस, दे हैव दिस पॉइजनस फेथ विच इंस्टिल्स इन देयर हार्ट। उनकी जहर है उनका हृदय का, जो कान के द्वारा हमारे हृदय में आरोपित हो जाएगा। हाँ, सभी बराबर है, कभी नहीं सुनना चाहिए ऐसी बात। मायावादी लोग ऐसा ही बोलते हैं, सब तो अल्टीमेटली ब्रह्म है, तुम कृष्ण का नाम लो, काली का नाम लो, दुर्गा का नाम लो, शिव जी का नाम लो, क्या फर्क पड़ता है? नेवर एवर वी शुड हियर फ्रॉम देम। जय काली सही कृष्ण। जय साली काली सही कृष्ण। यही चल यदि हम उनके सहायकों की अवज्ञा करेंगे, विशेषकर उनकी अवज्ञा जिन्होंने हमारा उन महान व्यक्ति से परिचय करवाया है, तो भी उन्हें बुरा लगेगा। एक स्वाभाविक सी बात है कि जो गाइडेंस दे रहा है भक्ति में, एक स्वाभाविक सी बात है, अगर आप किसी मैच्योर डिवोटी की शरण में हैं तो कोई मूर्खतापूर्ण आपको बात नहीं बोलेगा। गुरु स्वीकार करने से पहले चुन लीजिए कि क्या ये, उनको बोलेंगे थोड़ा सा शांत रहेंगे। गुरु स्वीकार करने से पहले हम चुन सकते हैं कि नहीं? देख लीजिए कि क्या वह व्यक्ति मैच्योर है कि नहीं। किसी कनिष्ठ को आपने अगर गुरु बनाया तो ये भी दिक्कत हो जाती है, वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पाते हैं और प्रायः ऐसे सिचुएशन में केवल कंट्रोल करने की भाव मानसिकता से युक्त रहते हैं, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो वहां पे आप गुरु अवज्ञा तक नहीं लगा। मुझे एक भक्त हमारे ग्रुप में आए, माता जी, उनको बोले
ब्रह्मचारियों के प्रवचन नहीं सुनने चाहिए? क्यों नहीं सुनने चाहिए? अरे पहले तुमको ये वृंदावन बुला लेंगे, फिर तुम्हारी शादी किसी से करा देंगे। यही काम है मेरा। कभी बोला हो कि किसी को शादी करने के लिए? जो लोग करने में तुले हुए हैं, वो उनको भी विचारों के कम से कम क्लास में बोलना पड़ता है, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं? दिस इज कंप्लीटली बोगस थिंग, इज इट नॉट? ऐसे व्यक्तियों का, भले ही वो भी भक्ति कर रहे हैं जब कर रहे हैं, पर उनकी मेंटालिटी बड़ी अजीब सी है। तो आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं कि, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं शुद्ध भक्त हूं या जो भी कुछ है, लेकिन आप पहले चेक कर लीजिए कि जो व्यक्ति आपको गाइडेंस दे रहा है, क्या शास्त्र के अनुसार दे रहा है, क्या उसकी थोड़ी बुद्धि खुली हुई है कि नहीं। बट वंस यू एक्सेप्ट, तो ये नहीं फिर अब मान लो कहे कि आप मंगल आरती आइए या जप करिए, ये क्यों बोल रहे हैं आपसे? ये सब हम ये हमें अच्छा लगता है, तो फिर इसे अवज्ञा कहलाएगी। उसमें बहुत सारे स्प्लिट पॉइंट्स हैं भाई। आप अगर मान लीजिए नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप मेरी ही बात करें, मैं सबको अलग अलग प्रकार से बोलता हूँ। किसी को नौकरी करने जाना है, जैसे कि सुरभि माता जी को 8:30 बजे पहुंचना होता है। अब मैं उसे कहूँ नहीं, तुमको मंगल आरती भी करना पड़ेगा, तुमको गुरु पूजा भी करना पड़ेगा, तुमको ये भी करना पड़ेगा, नहीं तो तुम तो पति तो हो, तो ये हो फिर वो हो। इस तरह का फैनेटिज्म नहीं चलता है। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि आप संडे को पवन वाले प्रोग्राम कीजिए, तो कोई कठिनाई नहीं। हर व्यक्ति की स्थिति अलग है कि नहीं? मान लो कोई व्यक्ति पूरा, तो कौन कितना क्या कर सकता है, वह तो गुरु हर वक्त, कोई भी गुरु कोई टीचर देखेगा कि नहीं देखेगा? एक डॉक्टर के सभी को एक ही पर्चे में लिखता है क्या भाई, ये एंटीबायोटिक्स ये लो ये भी ले लो? मैंने देखा था, कान के डॉक्टर के पास गया, जब कान में एक प्रॉब्लम थी तो भी वही दवा दी, और गले में जो थी वो भी वही दवा दी। मैंने कहा ये क्या है? गले की भी वही दवा, कान की वही दवा, वही डोज। अब वो गलत तो नहीं होंगे, मतलब कुछ सोच के दे रहे होंगे, लेकिन पॉइंट इज दैट कि हर व्यक्ति को एक ही दवा तो नहीं दे सकते ना। तो ये आप ये पहले चुन चुन लीजिए कि किसको गुरु बना रहे हैं। लेकिन जब विश्वास कर ले, देख लिया हाँ ये ठीक व्यक्ति है, तब क्या क्या नहीं करना चाहिए। कोई बोल रहा है कि ऐसे जब करो भक्ति करो, तो उसमें कैच कैच करना, फिर वो जब अवज्ञा में चला जाएगा। ठीक, गुरु है तो हमारे कपाल पे चढ़ेंगे, ऐसा नहीं बोला, कपाल पे चढ़ने के लिए है। ठीक है। एक बार महाराज बता रहे थे, कुछ शिष्य ऐसा बोलते हैं, अरे ये समझ नहीं रहे हैं, हमको आज्ञा दे रहे हैं, हमारी स्थिति को समझ नहीं रहे हैं, ऐसा करके भावना आ जाती। तो आप प्रभुपाद जी को देखिए, प्रभुपाद जी ने दीक्षा दी एक माता जी को, और बोले व्हाट वुड यू लाइक टू डू फॉर कृष्णा। कितना सुंदर शब्द है प्रभुपाद जी, तुम कृष्ण के लिए क्या सेवा करना चाहती हो, है नाइस ना। अथवा समझ रहे हैं, तो जैसे जगत के बॉस होते हैं आध्यात्मिक टीचर, ऐसा आप लोग का हमारा एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए नहीं है, अपितु वह तो हमारी भक्ति को नरिश करने के लिए होते हैं। ये पे समझ लेना चाहिए, अपना विवेक लगाना चाहिए कि हाँ भाई ये बोल रहे हैं करने के लिए, क्या मेरे लिए तो होगा कि नहीं होगा। थोड़ा अपना विवेक भी लगा लेना चाहिए। विवेक समझ रहे हैं? हाँ, ये सही बोल तो रहे हैं, शास्त्र गलत तो नहीं बोल रहे हैं। जब जब करने के लिए बोल रहे तो ठीक तो बोल रहे हैं क्या? मान लो बोला कि टाइम से खा लो, रात में देर मत खाओ, अरे ये कौन होते बोलने वाले, हमको भूख लगती है, हमको ये है, हमको प्रॉब्लम समझते नहीं, ये वो। ये मैं बहुत नेगेटिव इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग ऐसे है नहीं कोई, लेकिन फिर भी भावना आती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। अथवा हम उन पुस्तकों की आलोचना करें जिनमें उनकी संपत्ति, शक्ति और उनकी प्रतिष्ठा का वर्णन किया गया है, अथवा हम उनके गौरव का गलत अर्थ निकालें, यहां तक कि उसे कपोल कल्पित समझें, तो उन्हें बुरा लगना सहज स्वाभाविक है। ये समझ में आ रहा है ना बातें? मतलब बेसिकली नाम को एक व्यक्ति की तरह ट्रीट करना, ये कहने का आशा है प्रभु जी का। आप मामला और भी बदतर होता जाता है जब हम आपराधिक व्यवहार करने लगते हैं और मूर्खतावश हम उनसे अपने संबंध का दुरुपयोग कर ऐसी अपेक्षा करने लगते हैं कि वे हमारी रक्षा करेंगे। तब वह प्रभावशाली व्यक्ति हताश होकर हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाने के बारे में सोचेंगे। वे हमारे प्रति अपना व्यवहार बदल देंगे और हमसे अपनी रक्षा व कृपा दृष्टि को फेर लेंगे। तब भी वे महान व्यक्ति हमारे प्रति अपनी स्नेहपूर्ण दृष्टि बनाए रखेंगे। ये बातें सब चक्रवर्ती पाद की टीका से हैं। यद्यपि भगवान का नाम समर्थ है, लेकिन मैं सोचूं भैया 2-4 लोगों का मर्डर करना है, सुपारी मिली है तो 16 माला तो है ही हमारे पास, 2-4 लोगों का मर्डर कर दूंगा, फिर अपना बढ़िया से हरे कृष्ण मंत्र करेंगे। तो ये इस प्रकार से नहीं है। अच्छा, आप कहेंगे प्रभु जी हम भक्ति करते फिर भी हमसे कुछ पाप हो जाता है, उसका क्या? तो देखिए वो एक अलग स्थिति है। भक्त रोता है ऐसा भक्त कि भाई भगवान मैं नहीं चाहता इस गलत कार्य को करने के लिए, कृपया इस अनर्थ को आप हटा दीजिए। वो एटीट्यूड अलग है। अंतर देख रहे हैं?
वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि पाप हो। इस बात की पॉसिबिलिटी, संभावना यमराज जी भी कहें, कहते हैं कि स्यात् पातकी एव, कदाचित भक्त से कोई पातक या पाप हो जाए तो गोविंद अनल कीर्तन, भगवान गोविंद का कीर्तन करने से नष्ट हो जाता है। अर्थ समझ रहे हैं? स्यात् का मतलब भक्ति भक्ति कर रहा है तो पाप करने की प्रवृत्ति ऐसे ही नहीं रहती है। कदाचित, भाई माया में रह रहा है, माया से प्रभावित होकर कदाचित पाप कर लिया, पाप हो गया उससे, तो इसका आशय यह नहीं है कि वह भक्ति से च्युत हो गया। भगवान का नाम जप करे, भक्ति करे, वही उसके प्रवृत्ति को दूर करेगी। ये क्या इस सरल पॉइंट को आप समझ रहे हो? भक्ति कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि तुरंत सारी पाप प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से वह कुछ गिर पड़े, लेकिन वो फिर भगवान के आश्रय में, फिर ये भी बहुत बड़ी बात है। कोई व्यक्ति गिर गया, आप ये नहीं देख रहे हो कि उसको गिरने की वजह से वो कितना रो रहा है, कितना रिपेंटेंस कर रहा है, और कृष्ण उसको इस कारण से स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा एटीट्यूड देख रहे हैं, एटीट्यूड तो सारा गेम, लेकिन ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि अच्छा उस दिन में गिरना है तो मैं रबड़ के गद्दे लगा लूं हरिनाम के रूप से, गिरू तो सही लेकिन नाम के ऊपर गिरू। मर्डर करना ही है, मर्डर करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मतलब चोरी तो करना ही है, धोखा देना ही है, उसके आधार कृष्ण करना है। तो ये चीज ठीक नहीं। इंद्र के केस में जानते हैं ना, इंद्र को ऋषियों ने यही बोला, अरे मारो इस क्या नाम से, चित्रकेतु को, वेतासुर को। अरे ये तो ब्राह्मण का पुत्र है, भले असुर है लेकिन ब्राह्मण का पुत्र है, ब्रह्म हत्या कैसे करूं? अरे अश्वमेध करके, यज्ञ करके तुम पूरे विश्व को मार दियोगे तो भी पाप कट जाएगा। तो जब वृतासुर को मारे तो अब उस पाप की निवृत्ति के लिए फिर कोई सामने नहीं आया, तो फिर वो पीछे पीछे भाग रहे थे, और उसके बाद वो मानसरोवर में जाकर के कई हजारों साल तक तपस्या की, तब जाके इसका मार्जन हुआ। तो ये बहुत गंभीर है। तो इस प्रकार से नाम का आश्रय लेना चाहिए, नाम का सहारा लेकर के पाप में सहायक नहीं बनाना चाहिए नाम। ठीक है? ऐसा कोई कर भी नहीं रहे होंगे आप, बहुत होगा, यूट्यूब भी तो देखते होंगे, नॉट टू मच ऑफ अ सिन। लेकिन एक्चुअली अगर व्यक्ति, इसमें एक सरल पॉइंट और है कि यदि पाप कम हो रहे हैं तो अपराध नहीं है। कुछ समझ रहे हैं? मान लो कोई व्यक्ति 100 सिगरेट पीता था, अब एकदम से छूटेगा नहीं, नाम जब कर रहा है तो 50 पे आ गया, तो आप अब उसको नाम अपराधी नहीं कह सकते। ये देख रहे हैं कितने स्ट्रिक्ट पॉइंट्स है उसमें। मान लो कोई व्यक्ति 6 घंटे टीवी देखता था, तो अब मान लो उसका 4 हो गया है, 3 हो रहा है, तो अब उसका शुद्धिकरण में है वो। मेक सेंस? ये सारी चीजें सीखना इसलिए जरूरी है कि हमारे जीवन में भी हम घटित होता हुआ देखेंगे, और जिनको आप कल्टीवेट कर रहे हो या दूसरे अन्य को जानते हैं उनके जीवन में ऐसा हो सकता है। इसका अर्थ नहीं कि उनको रिजेक्ट कर दें तुरंत, ना नाम अपराधी, नो साउंड। नहीं, अच्छा चलिए, इससे पहले हम आगे जाए, कुछ भक्तों ने प्रश्न किए, उसको हम जरा देख लेते हैं। If one apologizes to other Vaishnavas saying that I feel you committed offense for me, other Vaishnavas may think that he was right. That's why he apologized. Isn't it? Please clarify. I cannot understand the question. समझाना या संदेह करना तो मन से होता है, और मानसिक अपराध तो डायरेक्ट काउंट नहीं होते हैं ना। होते हैं, काउंट होते हैं। विश्वास, आप देखा नहीं कि नाम पे पूरा विश्वास न होना नाम अपराध में है। ठीक है, तो लॉयर मत बनिए, क्लॉज मत ढूंढिए, बेहतर है कि उसको ऐसे यथावत स्वीकार कर ले। नाम में रुचि न होने का एक कारण है कि अपने आप को महान समझना। बट ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो हियर दैट चैंटिंग प्यूरिफाइज द हार्ट ऑफ फॉल्स ईगो एंड हंस वी शुड कीप चैंटिंग। सो व्हाट इज द कॉज एंड इफेक्ट? नॉट क्लियर। हाँ, तो आपने को महान समझेंगे तो रुचि नहीं होगी, तो नाम जब कीजिए तो धीरे धीरे समझ में आएगा महान नहीं है। कहने का आशय यह है कि रुचि ना भी हो तो बारंबार नाम जप करने से रुचि होगी, लेकिन उसमें भी अपने विवेक का उपयोग कर सकते हैं ना, कि हम महान नहीं है, वी आर सिंपली कंडीशन सोल्स। अरे इतना तो समझ में आ रहा है, रूप गोस्वामी जी एक कृष्ण नाम बोल रहे हैं तो क्या अनुभव, और हम कहाँ पड़े हुए हैं अभी? क्या उससे नम्रता नहीं आती हृदय में? कितना हो बड़े हीरे हो, आपने को हीरो मानते हो, कृष्ण क्या लगा आप लोगों को, क्या लगा मुझे? तो उधर देख लेना चाहिए कि उनको क्या अनुभव प्राप्त हो रहा है और हमें कहां पहुंचना है। मेक सेंस? एंटी मैरिज, अरे मजाक नहीं करो भाई, मजाक क्यों? क्या माला पूरा की, अरे चलिए सब प्रश्न हम बाद में ले लेंगे, अभी पहले आगे पढ़ लेते हैं।
भक्ति संदर्भ में शिलाजीव गोस्वामी लिखते हैं कि अपराध वे हैं जो हमें हरिनाम के प्रति आसक्त होने से रोकते हैं। शुद्ध नामों में हमारी आसक्ति न होने पर नाम प्रभु को दोषी ठहराना श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दी गई उपरोक्त सूची में पांचवा नाम अपराधी है। हाँ, मेरी गलती नहीं है, कुछ नाम में ही गलती है जिसकी वजह से मुझे लाभ नहीं हो रहा है। देखो भाई, अपनी गलती नहीं देखते। यह टीका करना कि भगवान के नाम की महिमा बढ़ा चकर कही जाती है, ये हरि नाम नहीं कल्पना। भक्ति संदर्भ अनुच्छेद, क्योंकि अधिकतर लोगों में अपराध करने की प्रवृत्ति होती है, अतः उन्हें आध्यात्मिक प्रक्रिया को बारंबार करना चाहिए। ये ही वेदांत सूत्र में लिखा गया है, असकृत अभ्यासात। बारंबार अभ्यास करना चाहिए, एक बार से अधिक अभ्यास करने। सकृत मतलब एक बार, असकृत मतलब बारंबार। क्यों? स्वर्ग प्राप्ति कब होगी बताइए? आपने कोई यज्ञ किया, स्वर्ग प्राप्ति कब होगी? मरने के बाद। लेकिन भक्ति का लाभ, भक्ति का अनुभव आपको इसी जीवन में होगा। प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। ये भगवत गीता का वर्णन है ना, तो इसलिए क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभूति भक्ति की होती है, इसलिए जब तक वैसी अनुभूति नहीं हो रही है, अभ्यास करते रहिए। डज इट मेक सेंस? बारंबार अभ्यास करने से चित्त शुद्ध होता जाएगा, तो इस प्रकार की अविश्वास की भावना भगवान के नाम से कट जाएगी, और अन्य चीजें भी, पाप करने की प्रवृत्ति, पाप सब सब समाप्त होने लगता है अभ्यास। लेकिन हमको देखना हो कि अभ्यास में भी दे शुड बी अ डिजायर टू इंप्रूव। ये सरल पॉइंट समझ रहे हैं? हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम राम हरे राम राम। इस प्रकार का अभ्यास को आप अभ्यास रियल कह नहीं सकते हो। हरे राम, ऐसा का अभ्यास अभ्यास नहीं कहा जाता है। अभ्यास में कोई व्यक्ति किसी भी चीज का अभ्यास कर रहा है, उसमें एक बात देखते हैं, उसकी इच्छा होती है इंप्रूव करने की। अरे कुछ समझ में आ रहा है? ये सब खाली बस अब, हाँ, बेसिकली इसीलिए तो अभ्यास करते हैं। आप पेंटिंग का अभ्यास कर रहे हैं, आप पेंटर हो गए हैं परफेक्ट, अभी तो आप शुरू कर रहे हैं, तो हो सकता है वो कूची पकड़ रहे हो, कुछ हो क्या, कूची पेंट ब्रश वगैरह पकड़, कूची बोलते हैं ना, कूची तो बोलते हैं, कुछ हिंदी में कुची बोलते हैं, ब्रश ब्रश। अभी आप ब्रश पकड़ना सीख रहे हो, तो एक दिन इच्छा है ना कि आप, जैसे मान लीजिए, नहीं इसको बड़े पेंटर का नाम बताओ, लिनार्डो दा विंची लिनार्डो दा विंची की तरह कुछ कृष्ण भगवान की पेंटिंग बनाए हो ना, व्हाटएवर। कोई मृदंग सीख रहा होता है तो सोचता है ना कि मैं आगे जाकर पिकासो या व्हाटएवर ठीक है, पर कुछ ना कुछ तो, अरे पिकासो कृष्ण भगवान की फोटो नहीं बनाता था, बट आइडिया इज परफेक्ट हूं, ये इच्छा तो होनी चाहिए ना। तो ये बात ध्यान रखना चाहिए कि प्रक्रिया कर रहे हैं बारंबार, बट विद अवेयरनेस और डिजायर टू इंप्रूव। पद्म पुराण का नाम अपराध भजन स्रोत व्याख्या करता है, जो लोग नाम प्रभु के अपराधी हैं, उन्हें पवित्र नाम का बारंबार कीर्तन करना चाहिए और अपराध से बचने का प्रयास करते रहना चाहिए, देन उनकी कृपा हम पर होगी। नाम प्रभु के प्रति अपराध करने वालों को कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस प्रकार निरंतर कीर्तन करके वे धीरे धीरे हरिनाम के प्रति होने वाले अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। यदि कोई शुरुआत में श्री हरिनाम प्रभु के प्रति अपराध करता है, तो निरंतर कीर्तन करने से वह नाम अपराधों से मुक्त हो जाता है। तो यानी अपराध होने पे भी व्यक्ति नाम जप करना चाहिए, लेकिन साथ साथ सिद्धांत सुनना चाहिए, ताकि उसको उसका विवेक जागृत रहे। अपराध करने के दुष्परिणाम, भक्ति संदर्भ में श्री राजीव गोस्वामी नाम अपराध से उत्पन्न होने वाले 5 दुष्परिणाम परिणामों की व्याख्या करते हैं। ये दुष्परिणाम हमारे हृदय में एक जन्म से दूसरे जन्म तक उपस्थित रह सकते हैं। इट कैन कंटिन्यू ओवर लाइफ टाइम्स। पहला, धूर्तता, कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा न रखकर अन्य किसी लाभ की प्राप्ति करने के लिए भक्ति करना। कैटब, चीटिंग, कुटिनाती कह सकते हैं। यस। अविश्वास, भक्ति में विश्वास नहीं होना। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। अगर भक्ति को गंभीरता से करते हैं, उसका प्रभाव आपको दिखेगा, तो आपको विश्वास होगा। किसी भी बीमारी से ग्रसित हो, दवा यथारूप लेते तो लाभ होता है कि नहीं? और जब लाभ होता है तो आपका विश्वास बढ़ता है कि नहीं? यद्यपि आप पूरी तरह ठीक नहीं हुए, लेकिन कुछ कुछ प्रभाव दिखने लगता है कि नहीं? तो फिर आप, हम सभी लोग सोचते हैं हाँ, ये मेडिसिन हमको पूरी करनी चाहिए, और ठीक से नहीं लेते हैं और अपराध करता रहेगा, तो ये अविश्वास आ जाता है इस प्रकार। नहीं तो बताइए, क्या सभी लोग इस्कॉन में पूरा जीवन भर भक्ति करते हैं? विश्वास नहीं होने के कारण ही तो व्यक्ति भक्ति छोड़ता है। छोड़ता तो है, ऐसी बात मैं सोची कि नहीं छोड़ते। आपने देखा नहीं कितने मित्र आपके छोड़ दिए।
अब ये नहीं कह सकते कि वो अपराधी थे, बहुत बार तो ऐसे ही बस माया ही पकड़ लेती है, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन एक पॉइंट आ सकता है, जीव को संवाद बोल रहा है, उन वस्तुओं में आसक्ति होना जो भगवान में विश्वास को नष्ट कर देती है, असत्संग में नष्ट कर, ये तो बहुत देखा गया। हमारे साथ में एक व्यक्ति ब्रह्मचारी था, वो अब फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है 20 घंटे, 20 आवर्स, और यहाँ पे साउंड सिस्टम चलाने में दिक्कत थी। एक बटन दबाना होता है मंगल आरती में, काफी बड़ी महंगी, बहुत मेहनत वाली सेवा है। मंगल आरती में एक बटन दबाना होता है, माइक लगाना होता है, और अब 20 घंटे सेवा कर रहे हैं। ये कौन प्रेरित कर रहा है ऐसा कार्य करने के लिए? कृष्ण ही कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अब मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहती, अपराध करने के कारण इस प्रकार की भावना आ जाती है। भक्ति, भगवान अच्छे नहीं लगते और इधर भौतिक कार्य करने में लोभ हो जाता है। अब जो भी ने भक्ति करी, आगे उसका लाभ कब होगा, लेकिन अभी तो ढकी हुई है बहुत बुरी तरह से। ये दृष्ट चीजें हैं, ऐसे नहीं सोचे नहीं होता। भक्ति की प्रक्रियाओं का पालन करने में ढीलापन, अरे अब क्या मंगल आरती, आप देख रहे हैं कि जो एक उत्साह होता है कि मंगल आरती जाएंगे, जप करेंगे, इत्यादि इत्यादि, वो उसमें ढीलापन आने लग जाए। देखिए, वस्तुतः अगर अपराध ना करें तो भक्ति भगवान की अंतरंग शक्ति की वृत्ति है, अर्थात उत्साह बढ़ता जाएगा, उसको बढ़ता जाएगा। ये प्रैक्टिकल समझिए, ये विज्ञान है, अंतरंग समझ रहे हैं, इट इज ए ब्लिसफुल पोटेंसी। तो अगर भक्ति कर रहा है वस्तुतः, तो उसको तो अगर अपराध से रहित रहे तो उसका उत्साह बढ़ता जाएगा। क्या आप नारद मुनि के जीवन में नहीं देखे कैसे उनका भक्ति का उत्साह बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया? तो ये सब चीजें हैं। कभी आपको लगे कि आपने किसी भक्त की निंदा नहीं करी है, तो ये इमेजिन कीजिए कि वो सामने बैठा होता और अपने वही शब्द बोले होते जो आपने उसकी पीठ के पीछे बोले हैं, तब आप निर्णय कीजिएगा कि हमने निंदा करी कि नहीं करी। ये मन का बहुत बड़ा धोखा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यदि कोई लगे जैसे मैं आयुष प्रो की निंदा कर रहा हूं, अब यहाँ पे सामने नहीं है, अब उसके बाद आपने बोल ली, चलो बोल भी दिया, फिर आप जरा विचार करना कि यदि आयुष प्रभु सामने बैठे होते और तब आप ये शब्द बोलते तो उन्हें कैसा लगता, तो आपको समझ में आ जाएगी कि हमने निंदा करी कि नहीं करी। एक बार ये मेरे संग हो चुका है, इसलिए बोल रहा हूँ। एक हमारे भक्त थे फार्म में, वो थोड़ा गलती की तो मैं गुस्सा हो गया था, गुस्सा होकर मेरे मुख से कुछ नेगेटिव निकल रहा था, और व्हाट्सएप कॉल चालू थी जिसपे वो थे। भाग्य से उनको सुनाई नहीं पड़ा। बोले प्रभु जी क्या बात है, सुनाई नहीं पड़ा? आपने कहा नहीं, कुछ नहीं, छोड़ो। कुछ नहीं, आपके मतलब का नहीं। गुस्से में हम कुछ बोल रहे थे, क्या ये सुनता नहीं है, मूर्ख है, ऐसा ऐसा कुछ। उसका कुछ कनेक्शन लूज था, वो सुन नहीं पाया वो। ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, कभी भी किसी के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, बस सोच लीजिए कि मानो व्यक्ति सामने बैठा होता तो कैसा लगता, तब आपको समझ में हमको समझ में आ जाए कि हम निंदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एकदम बहुत अद्भुत बात है ना। प्राय क्योंकि हमारा मन से बोलता है नहीं, ये तो निंदा तो नहीं, और हम देखो आप, हम लोग बोलते भी हम निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे लग रहा है कि डिस्क्लेमर लगा दिया तो निंदा नहीं मानी जाएगी। तो ये सब कारण हैं हमारे ढीलापन आने के। स्वयं के आध्यात्मिक विकास पर अभिमान, वाह। देखिए, हरे कृष्ण मंत्र करके तो नम्रता आनी चाहिए, और अगर हम ये सोचने लग जाए कि मैं बड़ा भक्त हूं, ये क्या हो रहा है, मेरा सम्मान होना चाहिए। तुम देखे नहीं मैं सीनियर डिवोटी हूं, उसको तुम पहले आरती दिखा दिए। महाराज बोल रहे थे कि आरती झूठी हो गई क्या? मेरे को भेजने के लिए, मेरे को पिकअप करने के लिए इतनी छोटी कार लेके आओगे? टवेरा लाओ कम से कम। You deconstruct this false ego, purposefully put yourself in a situation where people don't respect you. Purposefully you should do that. समझ रहे हैं? अपने आगे गुब्बारा नहीं बना लेना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा हीरो हूं, नहीं है हीरो। अपने से पूछ लीजिए कि इंद्रियों पे कितना संयम है, फिर आप फिर पूछेगा कि हम प्रभु जी कहलाने के लायक है कि नहीं। प्रभु जी मतलब कहने का आशय ये हुआ कि आप इंद्रियों पे संयम किए हुए हैं, यही तो अर्थ है ना प्रभु जी का। तो कोई आपको प्रभु जी बोल रहा है तो आपको शर्म आनी चाहिए, मैं प्रभु जी। एक बार महाराज अपने प्रवचन बोल रहे, हमें गोस्वामी बोल रहे हैं, महाराज तो खैर नम्रता में बोल रहे हैं, हमको पता है हमारी इंद्रियों पे कितना संयम है। महाराज तो खैर नम्रता में ही बोल रहे हैं, तो पूरा संयम है, लेकिन मैं खाली बोल रहा हूं। नम्र भक्त हमेशा इस प्रकार से
और मान लो हम नम्र नहीं है, तो क्या हम एस्पायर नहीं कर सकते नम्र होने के लिए? भगवान कहाँ हमें मिथ्यांकार पास है, प्लीज कैन यू रिमूव दिस। फिर आप कितने आनंद में, क्या कैन यू फील द फ्रीडम ऑफ नॉट डिजायरिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम एनीवन? कितने मुक्त हो जाते हैं हमसे। और नहीं तो कितना बड़ा बोझा लेके घूम रहे हैं, इसने हमको प्रणाम नहीं किया, देखो सिखा नहीं रहा, इसको सिखा नहीं रहा इसके टीचर, वो प्रणाम नहीं कर रहा है। बड़ा बंधन है इसका। महाराज इस महाराज जो कर रहे थे, जब वशिष्ठ जी को प्रणाम नहीं किए इंद्र को, इंद्र जी तो महाराज बोले कटाक्ष कर रहे थे, गुरुओं को भी आदत लग जाती है। प्रणाम स्वीकार करने की आदत लग जाती है। प्रणाम नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। महाराज बड़ा जोक मारते थे। चलिए, तो ये भी हमें डिटेक्ट करना होगा, कहीं हम अपने कुछ गुण हमारे अगर आ रहे हैं हृदय में भक्ति करने के द्वारा, तो कहीं उसका अभिमान तो नहीं पाल के बैठे हुए। ये सारी चीजें, ये डीबगिंग प्रोग्राम चल रहा है। अपराध हमारी भक्ति के विकास के लिए अत्यंत घातक हैं। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवादित शिक्षाष्टक का द्वितीय श्लोक इस बात को प्रकट करता है। हे भगवान, आपके पवित्र नाम में जीव के लिए समस्त सौभाग्य रहता है, इसलिए आपके कई नाम हैं यथा कृष्ण तथा गोविंद, जिनके द्वारा आप अपना विस्तार करते हैं। आपने अपने इन नामों में अपनी सारी शक्तियां लगा रखी हैं और उनको स्मरण करने के कोई निश्चित नियम नहीं है। हे प्रभु, यद्यपि आप अपने पवित्र नामों की उदारता पूर्वक शिक्षा देकर पतित बद्ध जीवों पर कृपा करते हैं, किंतु मैं इतना भागा हूं कि आपका नाम कीर्तन करते समय अपराध करता हूं, जिसके कारण मैं कीर्तन के प्रति अनुरक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें कितना सुंदर एटीट्यूड है नम्रता का। क्या इस बात को पकड़ पा रहे हैं आप लोग कि भगवान आपने तो अपनी तरफ से पूरी सहायता कर रखी है, मैं अपराधी हूं। इट मेक सेंस। और यहीं से भगवान की कृपा प्राप्त करने की योग्यता जाती है। भगवान के नाम में रुचि नहीं आ रही है तो भगवान का दोष नहीं है, भगवान ये मेरा दोष है, मुझे समर्थ बनाइए। दस्यु अपराधे जेना हृदय ना पाशे, कृपा करी महाप्रभु माजी नाम। जब हम गंभीरता से नाम जप करने का प्रयास करते हैं, वी विल सी आवर लैक ऑफ एबिलिटी टू डू दिस। हम अपने सामर्थ्य से नाम में रुचि नहीं उत्पन्न कर सकते। समझ में आ रहा है? हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नाम का टेस्ट जो है, सहज टेस्ट, वो भगवान अपनी कृपा से ही प्रकट कराएंगे। तो क्या हम रोज इस प्रकार से प्रार्थना नहीं कर सकते कि भगवान, जैसे हम किसी वैष्णव के प्रति अपराध कर देते हैं तो हम बोलते ना, प्रभु जी हमसे जो भी अपराध होगा मैं क्षमा कर दीजिए, मैं मूर्ख व्यक्ति हूँ, मैं अपराधी हूँ, आप दया नहीं करोगे तो मेरा आश्रय क्या है? क्या ये बातें हम अपने हृदय से नाम प्रभु के प्रति नहीं बोल सकते? और बोलने से अगर उनकी कृपा मिलती है, नाम में रुचि मिलती है, तो क्या बेशर्म हो जाइए, कुछ भी करना पड़े, बस नाम में रुचि मिल जाए। बेशर्म समझ रहे हैं? ये क्या, अरे तुम अपने आप को दीनहीन मानती हो, शर्म नहीं आती? नहीं आती। हाँ, हम दीनहीन हैं, हम गलत तरफा, हाथ तरफा। ठीक। अरे नारद जी बोल रहे भगवान कृष्ण को कि मैं तो भक्त्याभास हूं, मैं तो भक्त भी नहीं। ती वैष्णव की भावना है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मैं तो भक्त हुई ही नहीं। तो हम सोच रहे हैं कि हम भक्त बन गए, आई हैव बिकम अ डिवोटी। थिंक अबाउट इट। शिक्षाष्टक का यह द्वितीय श्लोक पुनः अनर्थ निवृत्ति या हृदय के शुद्धिकरण के महत्व को दर्शाता है। यह श्लोक इस सत्य का यशगान करता है कि जब समय अथवा स्थान की सीमाओं पर निर्भर नहीं करता। इसको मैं व्याख्या कर चुका हूं, किसी भी टाइम आप जप कर सकते हैं। यह पूर्णतः दिव्य है और हम प्रत्येक परिस्थिति में हरिनाम जप करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। यद्यपि कृष्ण इतने परोपकारी हैं, तब कृपा भगवान, तथापि हम ही अभागे हैं, दुर्दैव। अपने हृदय के अनर्थ, हमारी नासमझी, हमारी भौतिक वस्तुओं में आसक्ति, नासमझी मतलब तत्व विभ्रम, हमारी भौतिक वस्तु में आसक्ति अर्थात असत तृष्णा, हमारी दुर्बलता मतलब हृदय दौर्बल्य, और हमारे अपराधों के कारण हम अभागे रह जाते हैं। तो एक एक अभाग्य को हमें धीरे धीरे निर्मूलन करना है। तत्व नहीं समझ रहे हैं, क्लास में आइए, समझने का प्रयास कीजिए, आसक्तियों को धीरे धीरे त्यागने का प्रयास कीजिए, लाइक दैट। फलस्वरूप हरिनाम में हमारी श्रद्धा जागृत नहीं होती। हम संसार की भौतिक वस्तुओं के प्रति तो आकर्षित होते हैं, परंतु हमारा हरिनाम के प्रति तनिक भी आकर्षण नहीं है। हम अपनी सहायता के लिए क्या कर सकते हैं? पहला चीज है भक्तों की आलोचना करें। मेरे में ना नहीं लिखा है भाई, आप सब लोगों को ना दिखाई पड़ रहा है इसमें। देखिए कितना अमेजिंग बात है। और ये क्यों? क्योंकि महाप्रभु के शब्द फिर याद दिलाऊंगा, एक बार कृष्ण बोलता है अन्यों की निंदा नहीं करता,
उसका उद्धार का ठेका महाप्रभु कह रहे मैं स्वयं ले रहा हूं। क्या पावरफुल है हरे कृष्ण मंत्र। क्या हम अपनी जबान को लगाम नहीं दे सकते? महाराज इस बात को बोल रहे थे कि परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, केवल वाणी को संयम देने से हम कितने अपराधों से बच जाते हैं। यही बात प्रभु जी बोल रहे हैं। अभी देख रहे हैं, बहुत सुंदर बात बोल रहे, ध्यान से सुनिए इसको। भक्तों की निंदा अभिमान की उपज है। वाह! मैं उस व्यक्ति से श्रेष्ठ हूं, तभी आप ये सोच सकते हैं कि मैं उनकी निंदा कर। क्या मैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी कभी निंदा कर सकता हूं? बताइए। कितना, मैं अपनी एग्जाम्पल ले रहा हूं, कितना सम्मान की भावना महाराज के प्रति है, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज के प्रति, प्रभुपाद जी के प्रति, हम सभी का। मैं 3 लोग का एग्जाम्पल अपने व्यक्तिगत रूप से, या गुरु महाराज की निंदा कर सकता हूं क्या? बताइए कभी। क्या अन्यों की किया हूं? हाँ किया हूं, क्योंकि उनके प्रति ऐसे सम्मान की भावना नहीं। जिनके प्रति सम्मान की भावना, उनकी निंदा नहीं करते हो। चलिए, उतना तो अच्छा है कम से कम। लेकिन अन्य वैष्णवों के प्रति ऐसी सम्मान की भावना नहीं होती है, और वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जुड़ जाता है हमारे अकाउंट में। ये बहुत गंभीर बात है। जिसको जाना हो वो रिकॉर्डिंग सुन सकता है, सबको जाना हो तो भी चल सकता है। हम तो इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई, जब दवा की बात आई तो आप कह रहे हो थक गए, और ये भूल जाते हैं कि हम लोग कितनी देर जॉब करते हैं। सूर्य माता जी 12 घंटे करती, 10 घंटे करती हैं, इज इट नॉट? नारद प्रिया प्रभु भी कम से कम 8-9 घंटे शॉप पे बैठते होंगे। कौनते प्रभु भी कम से कम 8 घंटे काम करते हैं, है कि नहीं? और यहाँ 1.5 घंटे में थक गए। थक गए तो सो जाओ। जूम वाले डिवोटीज के लिए कौन रोक रहा है? वीडियो ऑफ करो, सो जाओ। हम तो अमृत पिएंगे, आप अपना निद्रा अमृत पीजिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, सो जाइए, सो जाइए। क्योंकि कल 10 बजे करूंगा तो इतने भक्त आ भी नहीं पाएंगे, और सुबह क्लास नहीं कर सकते 8 से 9, और अन्य कोई समय है नहीं। ये पूरा फ्लो है, उसे पूरा कर देंगे। भक्तों की आलोचना ना करें। भक्तों की निंदा अभिमान की उपज है, और इस अभिमान से ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ठीक है। प्रायः हम दूसरों की निंदा अनौपचारिक वार्तालाप के समय करते हैं, फ्री फंड की बातें करते हुए। तब हम इतने असावधान होते हैं कि कुछ कहने से पहले उस पर विचार भी नहीं करते। लेकिन जब जब हम किसी भक्त के प्रति ईर्ष्या एवं दुर्भावना प्रकट करते हैं, तब तब हमारा हृदय रूपी कमल मुरझाने लगता है। क्या इसका अनुभव आपने कभी किया है? निंदा, आलोचना, इसकी तो हम डेफिनेशन भी नहीं जानते प्रभु। हाँ, पहली बार सुन रही, क्या होता है? नहीं। You'll always see whenever we speak negative, किसी के प्रति आप नेगेटिव बोलते हैं, तुरंत हृदय में आप देखिए कटुता का अनुभव करेंगे। और आप किसी भक्त का गुणगान करें, तुरंत आपके हृदय में एक प्रफुल्लता होगी, क्योंकि कृष्ण उससे प्रसन्न होते। हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे, कोई व्यक्ति किसी भी उद्देश्य से कुछ कर रहा है भक्ति में, आप गुणगान करते हो तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इतना भगवान उदार है। ठीक है। ये प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं कि हमारा हृदय एकदम से खट्टा सा हो गया, अरे क्या निंदा कर रहे थे, समय खराब किया। जिन्हें शुद्ध नाम जपना है, उन्हें सभी प्रकार की साधु निंदा से बचना चाहिए, और उसमें लापरवाह रहकर की गई निंदा भी सम्मिलित है। दोनों अंतर समझ। एक तो है कि योजना बना करके निंदा करना, आज हम लोग गोष्ठी बना करके निंदा करेंगे। वैष्णव निंदा, वैष्णव भक्तमाल, वैष्णव निंदा समारोह, सारे वैष्णव अखिल भारतीय वैष्णव निंदा समाज, वो नहीं। और दूसरा है कि अनजाने में भी हम निंदा करते बैठे, अरे तो ऐसे ही है सब। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को चेतावनी दी थी कि ग्राम्य कथा ना सुनबे। सामान्यतः लोग जो भी गप या भौतिक वार्ता करते हैं, ना तो उसे सुनो और ना ही उनसे कुछ कहो। जब करते, ये हो गया पहला चीज हमें क्या, और आज से हमें अभ्यास करना कि हम निंदा चुगली में नहीं पड़े। ठीक है। इतनी सुंदर सुंदर बातें हैं भगवान का यश करने की, इत्यादि इत्यादि, तो क्या जरूरत है फालतू की बात करने का। दूसरा है, जब करते समय प्रमाद या लापरवाही टालना। भक्तगण प्रायः इस विषय पर चर्चा करते हैं कि जब में किस प्रकार सुधार लाया जाए। अंत में उनका निष्कर्ष अनिवार्य रूप से यही होता है कि प्रमाद अर्थात मन को हरिनाम पर केंद्रित न कर पाना ही मुख्य समस्या है। हरिनाम चिंतामणि में श्रील भक्तिम ठाकुर जी अध्याय 4 से अध्याय 13 तक इस विषय को समर्पित करते हैं कि जब करते समय उन्हें नामापराधों से किस प्रकार बचना है। ये नामापराध पद्म पुराण में वर्णित हैं। अध्याय 12 प्रमाद की इसी समस्या के निदान के लिए समर्पित होता है। हरिनाम चिंतामणि में ये लास्ट का
अपराध है जो प्रमाद, उसका वर्णन हो रहा है। यहां भी लिखते हैं प्रमाद का अर्थ पागलपन भी हो सकता है, परंतु यहां पर प्रमाद का अर्थ असावधानी या लापरवाही है। और रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं तस अनुनिदम आदर, आदर पूर्वक और रोज जब नाम जप करता है तब उसको नाम में रुचि होती है। क्या दो शब्द हैं? आदर पूर्वक और रोज। तो इसलिए ये रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि नाम में रुचि कैसे होगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सावधानी पूर्वक करने का अर्थ क्या है। आदर मतलब साक्षात भगवान है, फुल रेस्पेक्ट इज इट, भगवान है, इस समय और कोई काम नहीं करूं। मेक सेंस? ईमेल चेक करना, जब करना, ये कोई समीचीन बात नहीं। इसी अपराध के कारण अन्य सभी प्रकार के अपराध उत्पन्न होते हैं। ये क्लियर हो रहा है? जाप तो लोग कर रहे हैं, लेकिन असावधानी पूर्वक जाप करने से एक प्रकार का इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। लोग कहते हैं ये कहाँ भक्त है, इसको तो मैं उड़ा सकता हूं, इसकी तो मैं निंदा कर सकता हूं। ये अद्भुत प्रकार का इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसी अपराध के कारण अन्य सभी प्रकार के अपराध उत्पन्न होते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि नाम जप करना बंद करे, सावधानी पूर्वक जप करने का प्रयास करें। असावधानी की मूल रूप से 3 श्रेणियां हैं, जिन्हें श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। जो सोना चाहते हैं वो सो सकते हैं, वैसे खाली 4 पेज बाकी है। औदासीन्य, जिसका अर्थ है भक्ति के प्रति उदासीनता अथवा साधना में दृढ़ निश्चय की कमी होना। देखा है आपने, कुछ कुछ भक्त ऐसे मैंने दीक्षा क्यों ली? ठीक है। तो बड़ा दुखी होकर के मैं आंखों के सामने बोल रहा हूँ, एक भक्त, मैं तो मंदिर में जब करता था, वो मैं 6:30 के बाद बड़े दरवाजे से बाहर निकल रहे तो क्या है, अरे यार मुक्ति मिली इसे। ऐसा लग रहा है उसके लिए पनिशमेंट है 5:30 से 6:30 जब करना। तो ये कुछ गड़बड़ है। जड़, आलस्य अथवा जड़त्व, देखा है तो आप रोज देखते ही हैं, एक आध दो लोगों को तो श्वास मिलता है हमारे जूम में रोज। ए माता जी, वैसे मैं देख रहा हूँ कि माता जी ज्यादा सोती हैं, प्रभु जी कम सोते हैं। मैं जानबूझ करके क्या कहते हैं चिकोटी काट रहा हूँ ताकि माताएं लोग थोड़ा सा उत्साहित हो जाए। लेकिन एक्चुअली क्या नहीं, माता जी प्रभु जी की बात नहीं, इस पे सभी का अधिकार है सोने के ऊपर। तो ये महाराज जी के भी हम लोग पुस्तक में पढ़ चुके हैं, हरिनाम दीक्षा में, जब में सोता रहेगा तो कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, भूल जाएगी। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, आप पढ़ा चुका हूं कि नहीं? तो उसके प्रति व्यक्ति को सचेत रहना चाहिए कि हम क्यों सो रहे हैं, कहाँ हमारा उद्देश्य है। नाम जप कर रहे हो तो रोमांचित होना, और यहाँ हम सोए जा रहे हैं। और चलो भाई, जप में एक हल्की सी झपकी आ जाए अलग बात है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसा लग रहा है स्विच लगा है, हाथ में माला में हाथ डालते ही सूझ। हमने मजाक नहीं कर रहा, हमने आंखों से देखा है। माला में हाथ डाला, फिर अलार्म बज जाता है, अलार्म लगा लेते 7:15 बजे का, बढ़ के चलो दर्शनार्थी, गोविंदम आदि पुरुषम। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक जगह महाराज कह रहे, अरे नाम नहीं रख रहा हूँ भक्त को, अरे अभी तो शुरू हुई है कथा, अभी तो मत सोइए मंगलाचरण तो पूरा होने दीजिए, मंगलाचरण होने तो नहीं। तो उस हर भक्त को देखना चाहिए कि भाई मुझे नींद आ रही है तो मुझे खड़े हो जाना चाहिए। तो इसको भी इस बीमारी से लड़ना है अपने, ये प्रमाद है। फिर वही श्री राधा कृष्ण दरवाजे से अंदर आएंगे, हम सो जाएंगे क्या? किसी पुजारी को सोते हुए देखें आरती करते समय। और विक्षेप, कभी आप किसी भक्त को ना खराब बर्ताव करता हुआ देखें तो पहले ये चेक कीजिए कि उसका जप कैसे कर रहा है, क्योंकि अगर गंभीरता से जप कर रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वह नम्र ना बने। पॉइंट आया था, बोल दे रहा हूं, पहले पढ़ा चुके हैं त्रिनादपि सुनीचन में भक्ति ठाकुर जी की टीका, कि जो निरपराधिक होकर जप करता है उसके हृदय में नम्रता आती ही है, आती ही है, आती ही है, आएगी ही। वो नाम अपने आप ही सारे कचरे को सफाई करके नम्रता लेकर के आ जाएगा। ये प्रैक्टिकल है। और विक्षेप, विचलित होना या अपना ध्यान उन गलत वस्तुओं पर केंद्रित करना जिनका साधना भक्ति से सीधा संबंध नहीं है। तो हो सकता है ऐसा कोई गिरिराज जी का स्मरण हो तो यह अपराध नहीं है, भागवत की बातों का स्मरण हो तो अपराध नहीं है, लेकिन भोग स्मरण हो रहा है और उसी में मन लगा रहे हैं, मन को प्रत्याहार नहीं कर रहे, तो वह भी कहीं ना कहीं का अपराध है। आता है विचार, बुरे विचार आते हैं, उसे खींच करके फिर कृष्ण नाम में लगाना। एज लॉन्ग एज यू आर पुलिंग, इट्स नॉट एन ऑफेंस। फिर से ध्यान से सुनिए, जब भोग में भी मन जा रहा है,
खींच करके वापस कृष्ण नाम में लगा रहे तो अपराध नहीं है, ये वो तो होगा ही। यह वास्तव में हमारी उदासीनता को दर्शाता है। हम में या तो जप के प्रति गंभीरता का भाव है, हम में या तो जप के प्रति गंभीरता का भाव है, साथ में हरिनाम के प्रति एक गहन ध्यान व चिंता की भी कमी है। इसी कारण से हमें जप करने में रुचि नहीं है। आलस्य से सुस्ती आती है, फिर ध्यान भटकने लगता है और पुनः हम स्वयं को रुचिहीन पाते हैं। ध्यान भटकने का अभिप्राय टिड्डे के समान हमारा मन से है। समझ में आ रहा है? टिड्डा देखा है? कभी यहाँ बैठेगा, फिर वहां बैठेगा, वहां। यह मन हर पल कहीं भी उछल कूद करता रहता है। इसी कारण हरिनाम पर ध्यान केंद्रित में करने में करने में यह स्वयं को असमर्थ पाता है। ये तो अनुभव कर ही रहे, ये सभी संग होता है, कोई नई बात नहीं। स्पष्ट है कि हरिनाम जप करने में रुचि प्राप्त करने के लिए हमें अपनी इस दुर्बलता पर विजय प्राप्त करनी होगी। ऐसा करने के लिए मन के स्वभाव और कार्य प्रणाली को समझना सहायक होगा। उसको हम अगले ट्यूटोरियल में समझेंगे। तो यहाँ पे एक तरह से आपने दो चीजें से सोल्यूशन में सीखा। एक, वैष्णव की निंदा नहीं करना है, और दूसरा चीज है कि प्रयास करें नाम को श्रवण करने का। अब उसको कैसे कर सकते हैं वो आगे के ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग काफी डिप्रेस हो गए। देखें, रोज आज तो संडे खराब हो गया। एक भक्त पूछ रहे हैं क्या नेक्स्ट बर्थ में हमको तुरंत भक्ति करने का अवसर मिलेगा? इस बर्थ में आपको तुरंत भक्ति करने का मौका नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट बर्थ के बारे में क्यों सोच रहे हैं? अभी कोई मना कर रहा है जब करने से? अब और नहीं, रेस्ट करो, रेस्ट कल रीड करेंगे, तो आप कल पढ़ लीजिएगा, हम तो अभी पढ़ लिए इसको। कभी कभी दूसरे भक्त ने सच में गलती की है और वो सुनता भी नहीं है, तब भी कभी कभी दूसरे भक्त से उसकी चर्चा हो जाती है, क्या करें? ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक सी बात है। और इसके बहुत सारे हेयर स्प्लिटिंग है। क्या आप गाइडेंस लेने के लिए कर रहे हैं कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, तो उसमें कोई गलती नहीं। लेकिन अगर हम जगह जगह जाके गा रहे हैं, उसने मेरे संग ये किया, उसने मेरे संग ये किया, बस ये किया, तो फिर ये ठीक नहीं। जैसे आज ही जो भक्त मुझसे गुस्सा हुए तो हम सनक सनंद से चर्चा की, मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैं खुद ही मंथन करना चाहिए था, उन्होंने भी बोला, और मुझे भी मंथन करना क्या करना चाहिए। हमने कहा ठीक है, माफी मांग के खत्म करो, और जो बोल रहे हैं वो कर लो, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। क्या उसमें इतना, क्या कहते हैं, तिया पाचा करना है कि नहीं? एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। गौरांग पुरुष समझाते हैं इसको। वैष्णव रिलेशनशिप में बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छी कथा है, जानते हैं आप। हनुमान जी जब जा रहे थे तो सुरसा आई थी सामने, सुना है ना? तो सुरसा बड़ी हुई तो हनुमान जी भी बड़े हो गए, फिर सुरसा और बड़ी हुई तो हनुमान जी और बड़े हो गए। तो उसके बाद हनुमान जी एकदम छोटे हो गए और मुंह से उसके अंदर जाकर प्रवेश करके बाहर आ गए। तो कह रहे वैष्णव समाज में भी ऐसा हो सकता है कि दो भक्तों का मिथ्यांकार टकराए, तुम महान, मैं महान, मैं महान, फूलते जा रहे, भाई उससे अच्छा थोड़े छोटे हो जाओ और भक्ति में आगे बढ़ जाओ, नहीं तो झगड़े में ही फंसे रहेंगे। ये माया का बहुत बड़ा इल्यूजन है, शत्रु और मित्र में फंसा देना। ठीक है, अरे सुन रहे हैं माता जी? संडे को ज्यादा श्रवण कर सकते हैं। ओके, सो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब बातें कुछ अच्छी लगी होंगी। अब मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि हम लोग क्या 10 बजे इसको कंटिन्यू करते चले जाएं? क्योंकि शाम को देखिए, मैं चाह रहा हूँ कि एक चैप्टर एक दिन पूरा पढ़ाएं, तब पूरा समझ में आएगा। तो हम खत्म कर लेंगे, जो लोग वक्त नहीं आ पा रहे हैं वो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरी बुक बहुत सुंदर है। ऐसा मत सोचिएगा प्रभु जी केवल नेगेटिव नेगेटिव बोल रहे हैं, डिप्रेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। डीबगिंग करना बहुत जरूरी है। ये भगवान बोल रहे हैं भक्ति में कैसे प्रगति करो, ये जिज्ञासा करें, और भक्ति में अवनति किन चीजों से होती उसको पकड़ें, तो बड़ी स्पीड से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, सभी हम रुकते हैं। आप लोगों को किसी को प्रश्न नहीं है? ओके, सभी चलिए स्टॉप है। श्रीमद श्री हरिनाम प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। क्वेश्चन, ओ सॉरी, आयुषी माता जी का क्वेश्चन है। आई फॉरगॉट आयुषी माता जी क्वेश्चन। व्हाट इज इट क्वेश्चन? होल्ड ऑन, भागने के लिए तैयार है सब लोग। हाँ, ये क्या है? क्या माला पूरा किए बिना बीच में किसी से बोलना भगवान के प्रति अपराध है? एक डिवोटी ने कहा कि भगवान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो माला के बीच में रिप्लाई कर सकते हैं, कृपया संदेह दूर करें। देखिए, डिपेंड करता है। जैसे अभी मैं जप कर रहा होता हूं तो मन में स्वाभाविक रूप से नाम की महिमा कुछ आती है, और मुझे ये भी पता रहता है कि जो भक्त हमारे जाप कर रहे हैं उनको ये बात पता नहीं है, बहुत से नए लोगों को।
आपने देखा, बीच में बोल देता हूँ, देखिए एक नाम से अनंत जन्मों के पाप, अच्छा एक नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो नया व्यक्ति जो उत्साहित हो, हाँ 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 करूंगा करूंगा। तो वो किस प्रयोजन से बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रजल्प करने लग जाए तो फिर वो ठीक नहीं। इसीलिए मैं प्रायः चैट को भी बंद कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के मन में कुछ ना कुछ कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो, एकादशी का पारण कब करना है तो अब वही समय आपका पूछने के लिए, राधाष्टमी कब है, हाँ क्या गुरु महाराज वहां पे आ रहे हैं आज, फिर ऐसा कुछ भी प्रश्न बनते होंगे ऐसे। तो वो चीज थोड़ा सा रोक करके, 1 डेढ़ घंटा रोक करके करें तो धीरे धीरे अभ्यास बन जाता, तो बिना बोले भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है। देखिए जूम पे कम संभावना है, क्योंकि चैटिंग ऑफ रहती तो चाह कर भी बोल नहीं सकते। तो एक सुविधा ये है कि जूम, अगर जूम पे आके जब करते हैं तो मैं समझता नहीं इतना विक्षेप होता होगा, जितना प्राय भक्तों की चैटिंग नॉन स्टॉप हो जाती है। कभी लेकिन अगर आप देखेंगे, प्राय अगर बीच में बोलता भी हूँ, मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर कभी बोलता भी तो इसीलिए कि भक्त लोग, मुझे पता है 1 घंटे के बाद लोग थकान का अनुभव करते हैं, उत्साह कम होता, हल्का सा रहता है, ये सभी को होता है। तो बीच में कुछ बूस्ट करने के लिए बोला जाता है, 1 मिनट या 2 मिनट के लिए, इसलिए का जपा बूस्टर डोज, ताकि लोग उत्साह पूर्वक पूरा सवा सात तक माला कर लें। ये बात रहती है। जब से अगर बीच में माला के बीच में अगर उस बीच वो माला कंप्लीट कर लेते तो कुछ। देखिए वस्तुतः बात तो ये है कि माला तो तबीयत से करनी चाहिए नॉन स्टॉप। ये जब किचकिच किचकिच माला बात बीच में बात करने का मतलब, महाराज को उदाहरण दिए कि लूप लाइन में जो लोकल ट्रेन होती है ना, उसको आगे बढ़ा दिया और राजस्थान को क्या राजधानी को रोक के रखा हुआ। तो नाम जब पूरा कर लीजिए फिर आराम से बात कीजिए। इसके लिए ही बारंबार मैं भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि सुबह माला कर लीजिए। सुबह माला करेंगे तो सुबह भोर में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, और आप देखते हैं कितनी स्पीड से बढ़िया से माला हो जाती है। और दिन में करेंगे तो फिर कठिनाई आएगी। दिन में देखिए आप ये भी नहीं कह सकते कि आप माला किसी से बात नहीं करेंगे, क्योंकि सेवा भी है आपकी। अभी नहीं कहेंगे दिन भर माला ही पकड़ा रहूं, मैं कुछ बात नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है। तो प्रयास यही करें कि हो सके तो बिना डिस्टर्ब किए माला हो जाए तो अच्छा रहे। कम से कम प्रज्वल तो नहीं करना चाहिए।